हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आई होप बेटा सभी ठीक होंगे। देखिए बेटा, हम पढ़ रहे थे इंडेफिनिट इंटीग्रेशन और इसमें हमने 8 लेक्चर अपने कंप्लीट किए। ठीक है बेटा, जो लास्ट लेक्चर था उसमें हमने प्रॉब्लम टाइप 5 किया था, है ना। प्रॉब्लम टाइप 5, टाइप 5 यानी कि टाइप 5 टाइप का जो क्वेश्चन है वो हमने किया था। आज हम करेंगे बेटा टाइप 6 क्वेश्चन। ठीक है, तो क्वेश्चन किस तरह का दिया होगा टाइप नंबर 6। अगर कोई बच्चा नया जुड़ रहा है और उसको बेटा लास्ट वीडियो देखना है तो वो ऊपर जाके आई बटन पे देख सकता है। आइए बेटा टाइप 6 देखते हैं कि 6 टाइप का क्वेश्चन किस तरह का हमें दिया होगा। टाइप 6 इंटीग्रेशन ऑफ द फॉर्म साइन mx इंटू कॉस nx dx कामा इंटीग्रेशन ऑफ साइन mx इंटू साइन nx dx कामा इंटीग्रेशन ऑफ cos mx इंटू cos nx dx। ये बेटा हमें क्वेश्चंस, इस तरह के क्वेश्चंस हमें दिए होंगे। फॉर एग्जांपल, मान लो बेटा आपको दिया है इंटीग्रेशन ऑफ साइन 4x इंटू कॉस 3x dx। दूसरा देखो इंटीग्रेशन ऑफ, सपोज करो बेटा आपको दिया है साइन 3x इंटू कॉस 2x dx, या साइन 2x ही ले लो बेटा, इंटू साइन 2x dx। सपोज करो बेटा आपको दिया है इंटीग्रेशन ऑफ cos 4x इंटू cos 3x dx। इन्हीं तीन क्वेश्चंस को बेटा मैं आगे सॉल्व करके दिखाऊंगा। अभी सिर्फ एग्जांपल के तौर पे देखो, साइन mx इंटू साइन nx यानी कि साइन 4x cos 3x या साइन nx साइन 2x। ठीक है, इस तरह की प्रॉब्लम्स अगर आपको दी हो तो आप क्या करोगे बेटा। तो देखो सॉल्यूशन मेथड क्या है इनका। सॉल्यूशन मेथड देखो बेटा, सॉल्यूशन मेथड है कि आप इस तरह के क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए, टू सॉल्व above type of problems use the following formulas। देखो बेटा, सबसे पहला फॉर्मूला आपको याद होगा, 2 साइन ए इंटू कॉस बी। ये फॉर्मूला बेटा आपने याद किया है। ठीक है, ट्रिगोनोमेट्री में भी पढ़ा है, इनवर्स ट्रिगोनोमेट्री फॉर्म में भी यूज किया है। देखो बेटा क्या होता है 2 साइन ए कॉस बी का फॉर्मूला, साइन ए प्लस बी प्लस साइन ए माइनस बी। ठीक है, ठीक है। दूसरा देखो 2 कॉस ए साइन बी इज इक्वल टू, देखो बेटा ये फॉर्मूला होता है साइन ए प्लस बी, बेटा बस इसमें माइनस होता है, माइनस साइन ए माइनस बी। तीसरा फॉर्मूला है बेटा 2 कॉस ए कॉस बी, कॉस ए कॉस बी। इसका फॉर्मूला क्या होता है बेटा, कॉस ए प्लस बी प्लस कॉस ए माइनस बी, कॉस ए माइनस बी। ठीक है, एंड लास्ट फॉर्मूला है बेटा 2 साइन ए साइन बी, 2 साइन ए साइन बी इज इक्वल टू माइनस, ये हो जाएगा बेटा आपके पास कॉस ए प्लस बी, ये वाला टर्म बेटा माइनस का हो जाएगा, बाकी सेम रहेगा कॉस ए माइनस बी। ठीक है, तो ये फॉर्मूला है बेटा 2 साइन ए कॉस बी का साइन ए प्लस बी प्लस साइन ए माइनस बी, 2 कॉस ए
इंटू साइन बी का साइन ए प्लस बी माइनस साइन ए माइनस बी, टू कॉस बी का कॉस ए प्लस बी प्लस कॉस ए माइनस बी, और टू साइन ए साइन बी का माइनस कॉस ए प्लस बी प्लस कॉस ए माइनस बी। ये चार फॉर्मूले हैं और इस तरह के क्वेश्चन बेटा हमें सॉल्व करना है। देखो बेटा फर्स्ट वाले क्वेश्चन को सॉल्व, देखो बेटा क्वेश्चन नंबर 1, इसी को लेते हैं बेटा, देखो इंटीग्रेशन ऑफ साइन 4x इंटू कॉस 3x dx। देखो बेटा आप इसको बड़े आराम से सॉल्व कर लोगे, कैसे, देखो सॉल्यूशन, लेट I इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ साइन 4x इंटू कॉस 3x dx, ठीक है। I इज इक्वल टू, बेटा मैं क्या कर रहा हूं, इसको ये वाला फॉर्मूला बनाने के लिए मैं 2 से मल्टीप्लाई कर रहा हूं, तो ये हो गया 2 साइन 4x इंटू कॉस 3x dx, और बेटा मैं क्या कर रहा हूँ 2 से डिवाइड कर रहा हूँ, ठीक है। तो यहाँ देखो ये 1/2 तो बेटा मैंने बाहर लिया, इंटीग्रेशन ऑफ ये हो गया बेटा 2 साइन 4x इंटू कॉस 3x dx, ठीक है। यहाँ बेटा हम फॉर्मूला यूज करेंगे I इज इक्वल टू 1/2 इंटीग्रेशन, देखो 2 साइन ए कॉस बी, तो बेटा 2 साइन ए कॉस बी का फॉर्मूला क्या है, साइन ए प्लस बी, तो हम यहाँ लिखेंगे बेटा साइन ए प्लस बी, ए कितना है 4x प्लस बी कितना है 3x, ठीक है, प्लस साइन ए माइनस बी, साइन 4x माइनस 3x dx, ठीक है। I इज इक्वल टू ये हो गया बेटा 1/2 इंटीग्रेशन ऑफ साइन 7x प्लस साइन 4x माइनस 3x कितना हुआ साइन x dx। अब बेटा आपको पता है आप इसको अलग अलग कर सकते हैं, ये हो गया 1/2 इंटीग्रेशन ऑफ साइन 7x dx प्लस ये हो गया बेटा 1/2 इंटीग्रेशन ऑफ साइन x dx। अब इसका इंटीग्रेशन करना आसान है, I इज इक्वल टू 1/2 साइन 7x का हो जाएगा बेटा माइनस माइनस कॉस 7x, तो इंटू माइनस कॉस 7x, 7x का बेटा नीचे डिफरेंशिएशन होगा तो कितना होगा 7, प्लस 1/2 साइन x का इंटीग्रेशन क्या होगा बेटा माइनस कॉस x, ठीक है, प्लस c, तो बेटा इंटीग्रेशन I इज इक्वल टू आ गया -1/14 कॉस 7x प्लस माइनस होगा ये भी -1/2 कॉस x प्लस c। बोलो भैया बात आई ना समझ में, कितना आसान है देखो, ठीक है। सॉल्यूशन 2 देखते हैं बेटा, देखो क्वेश्चन नंबर 2 क्या है आपके पास, इंटीग्रेशन ऑफ साइन 3x इंटू साइन 2x dx। ध्यान से देखो बेटा, सॉल्यूशन, लेट I इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ साइन 3x इंटू साइन 2x dx। क्या करना है बेटा, 2 से मल्टीप्लाई करना है, तो 2 से मल्टीप्लाई किया 2 साइन 3x इंटू साइन 2x dx, और बेटा 2 से मल्टीप्लाई किया है तो 2 से मैंने डिवाइड भी कर दिया, बाहर 2 से डिवाइड कर दिया। यहाँ बेटा 2 साइन ए साइन बी, 2 साइन ए साइन बी का फॉर्मूला ओपन करेंगे, तो देखो I इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 1/2 इंटीग्रेशन ऑफ, देखो बेटा क्या है फॉर्मूला, माइनस कॉस ए प्लस बी, माइनस कॉस ए प्लस बी दैट इज 3x प्लस 2x प्लस कॉस ए माइनस बी दैट इज 3x माइनस 2x, और बेटा ये है dx, ठीक है। I इज इक्वल टू ये आ गया बेटा 1/2 इंटीग्रेशन ऑफ माइनस कॉस 5x प्लस ये आ गया बेटा कॉस x, ठीक है, dx। अब बेटा इनका इंटीग्रेशन करना बड़ा आसान है, अलग अलग डिवाइड कर लो, I इज इक्वल टू 1/2 इंटीग्रेशन ऑफ ये हो जाएगा, देखो माइनस साइन बाहर लिया, ये हो गया बेटा cos 5x dx, ठीक है, प्लस ये बेटा 1/2 इंटीग्रेशन ऑफ cos x dx, ठीक है। I इज इक्वल टू -1/2 बेटा cos 5x का इंटीग्रेशन क्या होगा sin 5x, और नीचे बेटा 5x का डिफरेंशिएशन 5 प्लस 1/2 cos x का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा sin x प्लस c। सो I इज इक्वल टू -1/10 sin 5x प्लस 1/2 sin x प्लस c, ये बेटा आपके पास आंसर आ गया, ठीक है, बड़ा आसान है। थर्ड देखो cos 4x cos 3x, क्वेश्चन नंबर 3 इंटीग्रेशन ऑफ cos 4x इंटू cos 3x dx, ठीक है। देखो बेटा सॉल्यूशन, सॉल्यूशन देखो बेटा, लेट I इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ
कॉस 4x इंटू कॉस 3x dx। क्या करना है बेटा, आपको इसमें 2 से मल्टीप्लाई करना है, 2 से डिवाइड करना है। तो बेटा डिवीजन में बाहर लिख देता हूँ, डिवाइड में बाहर कर दिया और ये लिख दिया बेटा मैंने 2 cos 4x इंटू cos 3x dx। ठीक है, देखो बेटा 2 cos a cos b का फॉर्मूला cos a प्लस b प्लस cos a माइनस b। लगाओ बेटा फॉर्मूला, i इज इक्वल टू 1/2 इंटीग्रेशन ऑफ, ये हो जाएगा बेटा cos a प्लस b दैट इज 4x प्लस 3x। ठीक है, प्लस cos a माइनस b cos 4x माइनस 3x dx। ठीक है, i इज इक्वल टू 1/2 इंटीग्रेशन ऑफ cos कितना हो गया बेटा ये 7x प्लस ये कितना हो गया बेटा cos x dx। इनको अलग अलग कर दें, i इज इक्वल टू ये हो गया 1/2 इंटीग्रेशन ऑफ cos 7x dx प्लस 1/2 इंटीग्रेशन ऑफ cos x dx। ठीक है, i इज इक्वल टू 1/2, इसका इंटीग्रेशन करेंगे, cos का इंटीग्रेशन क्या होगा बेटा sin 7x अपॉन 7x का डिफरेंशिएशन करेंगे तो 7 प्लस 1/2 cos x का इंटीग्रेशन क्या होगा बेटा sin x प्लस c। तो आंसर आ गया बेटा i इज इक्वल टू 1/14 sin 7x प्लस 1/2 sin x प्लस c आंसर। ठीक है ना, चलो अभी तो बेटा देखो ये डायरेक्टली हमें दिया हुआ था, है ना, डायरेक्टली बिल्कुल उसी फॉर्म में दिया है जिस फॉर्म में हमें बताया गया है। अगर इस फॉर्म के अलावा दूसरे फॉर्म में दिया हो तो एक दो क्वेश्चन उसका भी करते हैं, सॉल्व स्क्रीनशॉट ले लो फिर आगे करते हैं। कर लिया बेटा, देखो मैं रब कर रहा हूँ। ठीक है, देखो बेटा क्वेश्चन नंबर 4 इंटीग्रेशन ऑफ, अगर बेटा यही दिया हो हमें, सपोज करो यही दिया है साइन mx इंटू कॉस nx dx। ठीक है, और वो कह रहा है m नॉट इक्वल टू n। ठीक है, तब बेटा हमने क्या करना है, तो देखो सॉल्यूशन, लेट i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ, ये है बेटा साइन mx इंटू कॉस nx dx। i इज इक्वल टू, देखो बेटा इसको 1/2 से क्या किया डिवाइड किया और 2 से बेटा मल्टीप्लाई किया तो ये हो गया 2 साइन mx इंटू कॉस nx dx। अब बेटा यहाँ 2 साइन a cos b का फॉर्मूला लगाएंगे, फर्स्ट फॉर्मूला साइन a प्लस b प्लस साइन a माइनस b। तो ये हो जाएगा बेटा i इज इक्वल टू 1/2 इंटीग्रेशन, फॉर्मूला लगाएंगे तो ये हो जाएगा बेटा साइन a प्लस b, a कितना है बेटा mx प्लस b कितना है nx। ठीक है, प्लस साइन a माइनस b प्लस साइन a माइनस b कितना है बेटा mx माइनस nx। ठीक है, और बेटा ये हो गया dx। देखो क्या फॉर्मूला लगाया, साइन a प्लस b, a की जगह कितना है बेटा mx और b की जगह कितना है बेटा nx, तो साइन mx प्लस nx। ठीक है, और ये साइन mx माइनस nx। देखो बेटा i इज इक्वल टू 1/2। ठीक है, इंटीग्रेशन ऑफ साइन, देखो बेटा साइन, यहां देखो बेटा दोनों में x कॉमन है तो इसको लिख रहा हूं मैं m प्लस n इंटू एक्स। ठीक है, प्लस यहां भी बेटा दोनों में क्या कॉमन है, x कॉमन है, ये हो गया m माइनस n इंटू एक्स। ठीक है, और ये हो गया बेटा dx। दोनों को बेटा अलग अलग करके लिखेंगे, i इज इक्वल टू 1/2 इंटीग्रेशन ऑफ साइन m प्लस n इंटू एक्स प्लस सॉरी dx प्लस ये है बेटा 1/2 इंटीग्रेशन ऑफ साइन m माइनस n इंटू एक्स dx। ठीक है, i इज इक्वल टू 1/2। देखो बेटा साइन ये जो भी कुछ है इसको x मानेंगे, साइन x का इंटीग्रेशन क्या होगा माइनस कॉस x, तो ये हुआ बेटा माइनस कॉस x, x मतलब बेटा m प्लस n इंटू एक्स। अब बेटा जिसको आपने x माना है, किसको x माना है m प्लस n इंटू एक्स को x माना है, तो बेटा इस पूरे को आपने x माना है, नीचे आप इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो d बाई डी एक्स ऑफ m प्लस n इंटू एक्स, ये हो गया बेटा। ठीक है, प्लस ये आ गया 1/2। ऐसे ही बेटा यहाँ पे साइन, इस पूरे को आपने क्या मानना है x, साइन x का इंटीग्रेशन क्या हुआ माइनस कॉस x मतलब m माइनस n इंटू एक्स अपॉन जिसको बेटा x माना है नीचे उसका डिफरेंशिएशन d बाई डी एक्स ऑफ m माइनस n
इंटू एक्स प्लस सी। बस आंसर लिख दो बेटा, आई इज इक्वल टू, देखो ये माइनस है नीचे बेटा m प्लस एन, एक्स का डिफरेंशिएशन कितना हो जाएगा 1, तो क्या बचेगा m प्लस एन, तो ये आएगा बेटा 1/2 m प्लस एन इंटू, ये माइनस का है ठीक है, कॉस m प्लस एन इंटू एक्स प्लस, यहाँ देखो बेटा ये माइनस का है तो ये माइनस हो जाएगा, माइनस 1/2, ये बेटा m माइनस एन आ जाएगा, x का डिफरेंशिएशन कितना हो जाएगा 1 इंटू, ये हो जाएगा बेटा cos m माइनस एन इंटू एक्स प्लस सी। बड़ा आसान है ठीक है। चलो नेक्स्ट देखो बेटा, सॉल्यूशन 5, सॉरी क्वेश्चन नंबर 5। देखो बेटा क्वेश्चन नंबर 5, इंटीग्रेशन ऑफ, आपको दिया है बेटा साइन 4x अपॉन एक्स, सॉरी अपॉन साइन एक्स dx। अब बेटा देखो इस तरह का क्वेश्चन भी वो कह रहा है इसी फॉर्म का है, कैसे, तो हमें बेटा साइन 4x को ओपन करना पड़ेगा ठीक है, और कोई रास्ता नहीं है बेटा, हम और कुछ नहीं कर सकते, तो हमारे पास यही रास्ता है सॉल्यूशन। देखो बेटा लेट i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ साइन 4x अपॉन साइन एक्स dx ठीक है। देखो जरा ध्यान से, ये जो साइन 4x है बेटा, इसको ऐसे लिख सकते हैं बेटा 2 इंटू 2x है ना, अपॉन साइन एक्स dx। देखो बेटा ये हो गया साइन 2 और इस पूरे को a माने तो साइन 2a, साइन 2a का बेटा फॉर्मूला क्या होता है 2 साइन a इंटू कॉस a, तो i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन, ऊपर बेटा फॉर्मूला ओपन कर रहा हूं 2 साइन a की जगह कितना है 2x इंटू कॉस 2x अपॉन में कितना है बेटा साइन एक्स dx। देखो बेटा ये जो 2 है इस 2 का तो इंटीग्रेशन होगा नहीं, तो 2 को मैं बाहर ले लेता हूं, 2 मैंने बेटा बाहर लिया, क्या बचा बेटा साइन 2x इंटू कॉस 2x अपॉन साइन एक्स dx। अभी भी बेटा देखो मेरे पास वो वाली फॉर्म नहीं बनी, साइन mx इंटू साइन nx वाली, कैसे बनेगी, देखो ये 2x है ठीक है, कितना है 2x, तो बेटा 2x में मैं क्या करूंगा फॉर्मूला फिर से ओपन कर दूंगा, तो i इज इक्वल टू, ये है आपके पास 2 इंटू साइन 2x का बेटा फिर से फॉर्मूला ओपन किया 2 साइन x इंटू कॉस x इंटू ये बेटा cos 2x एज इट इज cos 2x अपॉन क्या है बेटा साइन x dx। देखो बेटा अब साइन x से साइन x कैंसिल ठीक है। अब यहाँ देखो i इज इक्वल टू ये 2 बेटा एज इट इज इंटीग्रेशन ऑफ, ये कितना है बेटा 2 ठीक है। देखो यहाँ क्या है बेटा, ये 2 साइन ए कॉस साइन भी है और ये 2 कॉस ए कॉस भी है, आप क्या किया करो, जैसे ये cos 2x है और ये cos x है, तो जो बड़ी वैल्यू है बेटा उसको पहले रखा करो, जैसे cos 2x है तो cos 2x को पहले रखा और cos x को बाद में, तो बेटा 2 cos 2x इंटू cos x dx। अब देखो बेटा क्या ये फॉर्मूला बन जाएगा 2 cos a cos b का, तो बेटा आपको फॉर्मूला ओपन करना है, i इज इक्वल टू बेटा 2 एज इट इज इंटीग्रेशन ऑफ, देखो यहाँ पे मैं 2 cos a cos b का फॉर्मूला लगा रहा हूँ, cos a प्लस b प्लस cos a माइनस b, cos a कितना है बेटा 2x a प्लस b प्लस cos a माइनस b दैट इज 2x माइनस x ठीक है, और ये हो गया बेटा dx। i इज इक्वल टू ये हो गया बेटा 2 cos 3x dx, बेटा मैं दोनों को अलग अलग कर रहा हूँ, प्लस ये 2 इधर भी मल्टीप्लाई करेगा 2 इंटीग्रेशन cos x dx ठीक है। i इज इक्वल टू, देखो बेटा 2 का इंटीग्रेशन होगा नहीं, cos 3x का इंटीग्रेशन क्या हो गया sin 3x अपॉन 3x का डिफरेंशिएशन 3 प्लस 2 cos x का इंटीग्रेशन क्या हो गया sin x प्लस c, तो बेटा आंसर आ गया i इज इक्वल टू 2/3 sin 3x प्लस 2 sin x प्लस c, बस बात खत्म ठीक है। तो बेटा ये इस तरह का, अब देखो कैसे पहचान पड़ेगी, देखो बेटा जैसे ये क्वेश्चन है आप इसमें कुछ नहीं कर सकते, आपको क्या करना है साइन 4x को ओपन करना है, इसके अलावा आपके पास कोई रास्ता नहीं है ठीक है। साइन 4x, देखो बेटा रास्ते तो बहुत होते हैं, लेकिन जो इजी है जो हम कर सकते हैं वो क्या है ठीक है, तो वो यही है साइन 4x को आप ब्रेक करो, साइन 4x को ब्रेक करोगे साइन x आ जाएगा ठीक है। अब बेटा इतनी तरह की प्रॉब्लम्स है, ये किसी ना किसी प्रॉब्लम पे जाके कन्वर्ट होगा, हमने जब इसको सॉल्व करना स्टार्ट किया तो ये हमारा इस वाली प्रॉब्लम पे आके कन्वर्ट हो गया, हमने इस वाली प्रॉब्लम से इसको सॉल्व कर दिया, ये किसी हो सकता है हमारी पिछली 5 प्रॉब्लम जो हमने पढ़ाई है उन पे जाके कन्वर्ट हो जाता तो हम उससे कर देते ठीक है। तो बस क्वेश्चन में पहले घबराओ मत, पहले क्या करो उसको सॉल्व यानी कि इजीएस्ट फॉर्म में लेके आओ, सरल फॉर्म में लेके आओ ठीक है। ये हिंदी मीडियम सरल रूप में सरलीकृत कर दो, इसका क्या कर दो सरलीकृत
ठीक है, तो देखो साइन 4x अपॉन साइन एक्स, तो इसको बेटा 4x को ब्रेक किया और ये हमने जो भी कैंसिल आउट करना था वो कैंसिल आउट किया, हमारा डिनोमिनेटर खत्म हो गया। डिनोमिनेटर खत्म होने के बाद हमने देखा बेटा हमारे पास ये क्वांटिटी आ रही है और ये हमारे किस टाइप की प्रॉब्लम है, इस टाइप की, तो हमने इससे सॉल्व कर दिया। अगर ये किसी और टाइप की बनती तो हम उससे करते। ठीक है, चलो बेटा स्क्रीनशॉट ले लो, फिर मैं नेक्स्ट टाइप नंबर 7 बताता हूँ। ले लिया बेटा, रब कर दूं, देखो मैं रब कर रहा हूँ। ठीक है, देखो बेटा ये दो प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं, फिर उसके बाद चलते हैं टाइप 7। देखो साइन एक्स, साइन 2x, साइन 3x, ये भी बेटा सेम टाइप 6 वाली प्रॉब्लम है। देखो सॉल्यूशन ऑफ 6, लेट I इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ साइन एक्स इंटू साइन 2x इंटू साइन 3x dx। ठीक है, देखो बेटा इसमें आपको वो कॉम्बिनेशन बनाने हैं जो तीसरे होते हैं। देखो x प्लस 2x क्या हो जाएगा, 3x हो जाएगा ना, है ना, या फिर 2x प्लस 3x, ये 5x है, 2x प्लस 3x कितना बनेगा 5x, और ये है x, तो नहीं बन रहा। अगर इसको और इसको लोगे तो 3x प्लस x क्या बन रहा है 4x, तब भी बेटा 2x नहीं आ रहा है। तो आप ऐसा कॉम्बिनेशन बनाओगे जो तीसरा दे, जैसे x प्लस 2x करके क्या आ रहा है 3x, यहाँ 2x प्लस 4x करके क्या आ रहा है 6x, तो आप इन दोनों का कॉम्बिनेशन बनाओगे। तो i इज इक्वल टू, आप क्या करोगे बेटा 2 से डिवाइड करोगे और 2 से मल्टीप्लाई करोगे, तो मैं 2, ये कॉम्बिनेशन बनेगा बेटा साइन एक्स का और साइन 2x का। ठीक है, अरे भैया ठीक है, देखो x और 2x मिलके क्या बना रहे हैं 3x बना रहे हैं, इसीलिए इनका कॉम्बिनेशन लोगे, और बेटा इनटू में ये साइन 3x ऐसे ही रहेगा बाहर dx। ठीक है, अब बेटा आप इसमें फॉर्मूला लगाओगे 2 साइन ए साइन बी का, जो बड़ा नंबर है बेटा उसको हमेशा पहले लिखना 1/2 इंटीग्रेशन ऑफ 2 साइन 2x इंटू साइन एक्स, इससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा लेकिन सॉल्यूशन में फर्क पड़ता है बेटा। इंटू में क्या है साइन 3x dx। ठीक है, देखो i इज इक्वल टू 1/2 इंटीग्रेशन ऑफ, यहाँ बेटा मैं फॉर्मूला लगा रहा हूँ 2 साइन ए साइन बी का, क्या होता है माइनस कॉस ए प्लस बी, ए कितना है बेटा 2x प्लस बी कितना है x। ठीक है, प्लस कॉस ए माइनस बी दैट इज 2x माइनस x। अगर बेटा यहाँ x पहले होता और 2x बाद में होता तो यहाँ आता x माइनस 2x, फिर नेगेटिव नंबर आता, फिर उसको आप पॉजिटिव करते रहते। ठीक है ना, तो इसीलिए इनटू में क्या है बेटा साइन 3x dx। ठीक है, i इज इक्वल टू 1/2 इंटीग्रेशन ऑफ, ये कितना हो गया बेटा माइनस कॉस 3x प्लस ये कितना हो गया बेटा कॉस x। ठीक है, और ये कितना आ गया बेटा साइन 3x dx। ठीक है, अब देखो बेटा ये cos 3x है और ये sin 3x है, मल्टीप्लाई करोगे तो देखो मल्टीप्लाई करोगे तो i इज इक्वल टू ये आ गया बेटा 1/2 इंटीग्रेशन ऑफ माइनस कॉस 3x इंटू साइन 3x। ठीक है, प्लस ये हो गया बेटा cos x इंटू साइन 3x। ठीक है, और बाहर क्या आ गया बेटा dx। देखो अलग अलग ब्रेक करते हैं बेटा 1/2 इंटीग्रेशन ऑफ, ये माइनस साइन है, माइनस को मैं बाहर ले लेता हूँ, ये हो जाएगा बेटा cos 3x इंटू साइन 3x dx। ठीक है, प्लस ये बेटा 1/2 जो है वो सभी के मल्टीप्लाई में चल रहा है। ठीक है, कभी आप कंफ्यूज हो जाओ, सभी के मल्टीप्लाई में ये 1/2 है। ठीक है, ये 1/2 इधर मल्टीप्लाई करेगा तो ये हो जाएगा बेटा 1/2 इंटीग्रेशन ऑफ cos x इंटू साइन 3x dx। अब जरा ध्यान से देखो बेटा, जो बड़ा नंबर है उसको पहले लिखेंगे और जो छोटा नंबर है उसको बाद में लिखेंगे। i इज इक्वल टू माइनस 1/2 इंटीग्रेशन, इसमें बड़ा नंबर क्या है बेटा, ये तो दोनों सेम है साइन 3x और cos 3x, लेकिन मैं साइन 3x को पहले लिख रहा हूँ, क्यों लिख रहा हूँ वो भी बताता हूँ, साइन 3x इंटू cos 3x dx। ठीक है, प्लस ये है बेटा 1/2, इसमें बड़ा नंबर क्या है बेटा साइन 3x इंटू cos x dx। ठीक है, अब जरा ध्यान से देखो बेटा, ये साइन 3x cos 3x है, अगर बेटा मैं यहाँ 2 से मल्टीप्लाई कर दूं और 2 से डिवाइड कर दूं, i इज इक्वल टू माइनस 1/2 इंटीग्रेशन ऑफ, 2 से मैंने बेटा मल्टीप्लाई किया 2 साइन 3x इंटू cos 3x dx, अपॉन बेटा मैंने 2 से डिवाइड कर दिया, 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड। देखो बेटा ये फॉर्मूला बन गया 2 साइन ए cos ए का। ठीक है, प्लस
1/2। यहाँ भी बेटा मैं ये कर रहा हूँ 2 sin 3x इंटू कॉस एक्स, और 2 से मल्टीप्लाई किया है तो 2 से डिवाइड कर दिया डी। आई इज इक्वल टू, ये आ गया बेटा -1/2। यहाँ देखो ये 2 इधर मल्टीप्लाई कर लेगा तो ये हो जाएगा -1/4, -1/4 इंटीग्रेशन। देखो बेटा 2 sin a cos b फॉर्मूला हो गया किसका, 2 sin a cos a किसका फॉर्मूला हो गया, देखो दोनों a है, 3x तो 2 sin a cos a किसका फॉर्मूला हो गया बेटा, sin 2a का। तो sin 2a a की जगह कितना है बेटा 3x dx, प्लस ये हो गया बेटा 1/4, 2 इंटू 2 4 इंटीग्रेशन ऑफ, देखो ऊपर फॉर्मूला है 2 sin a cos b का, 2 sin a cos b, ये बेटा 3x है, ये x है, तो यहाँ 2 sin a cos b का फॉर्मूला ओपन करेंगे तो फॉर्मूला क्या है, sin a प्लस b दैट इज 3x प्लस x प्लस cos a माइनस b, सॉरी sin a माइनस b, sin a माइनस b क्या है 3x माइनस x, ठीक है, इंटू dx। तो देखो i इज इक्वल टू, ये आ गया बेटा -1/4 इंटीग्रेशन ऑफ, ये तो आ गया बेटा sin 6x dx, प्लस ये आ गया बेटा 1/4 इंटीग्रेशन, ये हो जाएगा बेटा sin 4x dx, प्लस ये आ जाएगा 1/4 इंटीग्रेशन ऑफ sin 2x dx। बोलो भैया, अब इनका इंटीग्रेशन आप डायरेक्टली कर सकते हो, i इज इक्वल टू -1/4 इंटू sin 6x का इंटीग्रेशन क्या होगा बेटा, माइनस cos 6x अपॉन 6x का डिफरेंशिएशन 6 प्लस 1/4 sin 4x का इंटीग्रेशन क्या होगा, माइनस cos 4x अपॉन 4x का डिफरेंशिएशन 4 प्लस 1/4 इंटू sin 2x का डिफरेंशिएशन क्या होगा, माइनस cos 2x, सॉरी इंटीग्रेशन क्या होगा माइनस cos 2x, और बेटा 2x का डिफरेंशिएशन क्या होगा 2 प्लस c। तो बेटा i इज इक्वल टू, ये आ गया माइनस माइनस प्लस 1/24 cos 6x माइनस 1/16 cos 4x माइनस 1/8 cos 2x प्लस c। बताओ भैया, बात आई समझ में। सॉल्यूशन ऑफ 7 देखो बेटा, सॉल्यूशन ऑफ 7, लेट i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ cos 2x इंटू cos 4x इंटू cos 6x dx। क्या बताया था बेटा, दो का सम मिलके तीसरा बना है, तो 2x और 4x का सम मिलके क्या बना रहा है 6x बना रहा है, तो इन दोनों को लेंगे। तो बेटा i इज इक्वल टू, मैं क्या कर रहा हूँ 2 से डिवाइड कर रहा हूँ, 2 से मल्टीप्लाई, तो 2, ये बेटा इनका कॉम्बिनेशन बना दो cos 2x का और cos 4x का, ठीक है, इनटू ये आ गया बेटा cos 6x dx, ठीक है। i इज इक्वल टू 1/2, यहाँ बेटा फॉर्मूला ओपन करोगे, किसका फॉर्मूला ओपन करोगे, 2 cos a cos b का। तो देखो बेटा बड़े वाले को पहले लिखना है ना, 1/2 इंटीग्रेशन ऑफ, बड़े वाले को पहले लिखो बेटा 2 cos 4x इंटू cos 2x, इसमें आसानी रहेगी आपको, ठीक है, इंटू cos 6x dx। देखो i इज इक्वल टू 1/2, यहाँ बेटा फॉर्मूला ओपन करोगे तो इंटीग्रेशन 2 cos a cos b का फॉर्मूला क्या बताया था, cos a प्लस b प्लस cos a माइनस b, तो ये हो जाएगा बेटा cos a प्लस b दैट इज 4x प्लस 2x प्लस cos a माइनस b 4x माइनस 2x, ठीक है, ठीक है भैया। इनटू में क्या चल रहा है cos 6x dx। देखो बेटा i इज इक्वल टू 1/2, ये 1/2 बेटा सभी में मल्टीप्लाई कर रहा है ना 1/2। देखो बेटा ये तो बन गया आपके पास इंटीग्रेशन ऑफ cos 6x प्लस ये बन गया बेटा आपके पास cos 2x, ठीक है, और इनटू में है बेटा cos 6x dx, ठीक है। देखो इनकी मल्टीप्लाई कर लो तो ये हो जाएगा i इज इक्वल टू 1/2 इंटीग्रेशन ऑफ, ये हो जाएगा बेटा आपके पास cos स्क्वायर 6x इंटू cos 6x cos स्क्वायर 6x प्लस ये हो गया बेटा cos 6x इंटू cos 2x, ठीक है, dx। अब जरा ध्यान से देखो, मैं इनको ब्रेक कर रहा हूं अलग अलग, i इज इक्वल टू 1/2 इंटीग्रेशन ऑफ, ये हो गया बेटा cos स्क्वायर 6x dx प्लस ये हो गया 1/2 इंटीग्रेशन ऑफ cos 6x इंटू cos 2x dx, ठीक है। ये तो बेटा इसी फॉर्म में लौट के आ गया अपने पास sin mx इंटू cos mx में, cos mx इंटू cos nx में, ये बेटा अपने पास क्या आया है
तो मैंने आपको इससे पहले प्रॉब्लम टाइप नंबर 4 में या टाइप नंबर 2 में, टाइप नंबर 5 में, सॉरी टाइप नंबर 5 में मैंने आपको बताया है कि इसको कैसे करते हैं। देखो बेटा, आपके पास एक फॉर्मूला होता है cos 2a का। क्या फॉर्मूला है? 2 cos स्क्वायर a माइनस 1, यही फॉर्मूला है। देखो बेटा, ये cos स्क्वायर है, ये cos स्क्वायर है, 6x है, a की जगह कितना है 6x, तो बेटा a की जगह 6x रख दो, तो ये हो गया cos 2 इंटू a की जगह रखा बेटा 6x इज इक्वल टू 2 cos स्क्वायर 6x माइनस 1। ठीक है, यहां से बेटा मुझे cos स्क्वायर 6x की वैल्यू चाहिए, तो देखो cos स्क्वायर 6x कितना निकल के आएगा, cos स्क्वायर 6x इज इक्वल टू, देखो ये 1 इधर आ जाएगा, तो ये हो गया बेटा cos 6 इंटू 2 कितना हो गया 12x प्लस 1, है ना, अपॉन ये वाला 2 बेटा अपॉन में चला जाएगा 2। ठीक है, तो cos स्क्वायर 6x की वैल्यू बेटा ये है, रखो I इज इक्वल टू 1 अपॉन 2 इंटीग्रेशन ऑफ, ये हो गया बेटा cos स्क्वायर 6x की जगह रखना है 1 प्लस cos 12x अपॉन 2 dx। ठीक है, प्लस 1 अपॉन 2 इंटीग्रेशन ऑफ, बेटा यहाँ 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 2 साइन 6x इंटू कॉस 2x और 2 से डिवाइड करेंगे 2 dx। ठीक है, I इज इक्वल टू, ये हो गया बेटा 1 अपॉन 2, देखो बेटा इंटीग्रेशन ऑफ ये भी कितना हुआ 1 अपॉन 2 प्लस ये कितना हो गया cos 12x अपॉन 2, ठीक है, dx प्लस ये हो गया बेटा 1 अपॉन 4, ये 2 इधर आ गया 4 हो गया, इंटीग्रेशन 2 साइन ए cos b का फॉर्मूला क्या होता है बेटा, साइन ए प्लस बी, साइन 6x प्लस 2x प्लस साइन ए माइनस बी प्लस साइन ए माइनस बी दैट इज 6x माइनस 2x। ठीक है, इनटू में बेटा dx। ठीक है ना, देखो I इज इक्वल टू, बेटा सबको अलग अलग ब्रेक कर रहा हूं, ये हो जाएगा 1/4 इंटीग्रेशन ऑफ, यहाँ बेटा 1 बचा 1 dx प्लस ये हो जाएगा 2 इंटू 2 1/4 इंटीग्रेशन ऑफ cos 12x dx प्लस यहाँ देखो बेटा ये है 1/4, ये 6x प्लस 2x कितना हो गया 8x साइन 8x प्लस ये है बेटा 1/4 इंटू ये साइन 6 माइनस 2x कितना हो गया साइन 4x dx, यहाँ भी बेटा dx है। ठीक है, देखो इंटीग्रेशन करेंगे 1 अपॉन 4, 1 का इंटीग्रेशन x प्लस ये हो गया बेटा 1/4 इंटू कॉस 12x का इंटीग्रेशन क्या हो गया साइन 12x अपॉन 12x का डिफरेंशिएशन 12 प्लस 1/4 इंटू साइन 8x का इंटीग्रेशन क्या हो गया cos 8x अपॉन 8x का डिफरेंशिएशन क्या हो गया 8 प्लस 1/4 इंटू साइन 4x का डिफरेंशिएशन क्या हो गया cos 4x, सॉरी इंटीग्रेशन क्या हो गया cos 4x अपॉन 4x का डिफरेंशिएशन क्या हो गया 4 प्लस c। तो आंसर आ गया बेटा I इज इक्वल टू x अपॉन 4 प्लस 1 अपॉन 48 साइन 12x प्लस 1 अपॉन 32 cos 8x प्लस 1 अपॉन 16 cos 4x प्लस c। ठीक है, तो इस तरह के क्वेश्चन भी बेटा किस में जाएंगे cos mx इंटू साइन nx वाले फॉर्म में। ठीक है, बोलो बात आ रही समझ में? चलो बेटा स्क्रीनशॉट ले लो, प्रॉब्लम टाइप 7 करते हैं। देखो ले लिया बेटा, रब करूं, देखो मैं रब कर रहा हूं। ठीक है, देखो बेटा टाइप 7, टाइप 7 इंटीग्रेशन ऑफ द फॉर्म f डैश x अपॉन एफ एक्स dx। देखो बेटा, अगर इस तरीके का इंटीग्रेशन दिया है, ऊपर क्या दिया है, ऊपर फंक्शन का डिफरेंशिएशन दिया है और नीचे वो फंक्शन दिया है, तब उसका डिफरेंशिएशन क्या होता है। तो देखो बेटा इसका सॉल्यूशन क्या है, सॉल्यूशन बेटा इसका ये है कि आप क्या करोगे, लेट एफ एक्स सब्सटीट्यूशन मेथड से करेंगे, एफ एक्स को बेटा आप क्या मानोगे टी। ठीक है, एफ एक्स को आपने टी माना, ऑन डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स, ऑन डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स। देखो बेटा ये तो हो गया एफ डैश एक्स, फिर एक्स का करोगे तो एक्स का हो गया डी एक्स इज इक्वल टू टी का कितना हो गया बेटा डी टी। ठीक है, तो एफ डैश एक्स डी एक्स की जगह तो बेटा आप डी टी रखोगे और एफ एक्स की जगह आप क्या रखोगे टी। तो देखो आई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन क्या है बेटा आपके पास एफ डैश एक्स अपॉन एफ एक्स
डी एक्स। ठीक है, तो देखो इंटीग्रेशन एफ डैश एक्स डी एक्स की जगह क्या आ गया डी टी, और बेटा एफ एक्स की जगह क्या आ गया टी। अब वन अपॉन टी का इंटीग्रेशन क्या होता है, ये ऐसा हो गया ना वन अपॉन टी डी टी। ठीक है, तो आई इज इक्वल टू वन अपॉन टी का इंटीग्रेशन क्या होता है लॉग टी, लॉग टी प्लस सी। बेटा टी की वैल्यू रख दो, लॉग क्या है बेटा आपके पास एफ एक्स प्लस सी। ठीक है, तो ये इस तरीके से हमको इसका डिफरेंशिएशन सॉरी इंटीग्रेशन करना है। ठीक है, इसमें बेटा हमारे पास जो 3 या 4 फॉर्मूले जो हमने आपको पढ़ाए हैं वो यूज होते हैं। देखो एक फॉर्मूला बेटा आपने पढ़ा है इंटीग्रेशन ऑफ टेन एक्स डी एक्स। क्या फॉर्मूला है बेटा ये, माइनस लॉग कॉस एक्स प्लस सी। ये फॉर्मूला आपने पढ़ा है। एक फॉर्मूला पढ़ा है बेटा आपने इंटीग्रेशन ऑफ कॉट एक्स डी एक्स। क्या फॉर्मूला है, लॉग साइन एक्स प्लस सी। एक फॉर्मूला थर्ड आपने पढ़ा है इंटीग्रेशन ऑफ सेक एक्स डी एक्स। क्या फॉर्मूला है, लॉग सेक एक्स प्लस टेन एक्स प्लस सी। एक फॉर्मूला है बेटा आपके पास इंटीग्रेशन ऑफ कॉसेक एक्स डी एक्स। क्या होता है, लॉग कॉसेक एक्स माइनस कॉट एक्स प्लस सी। ये 4 फॉर्मूले बेटा आपने पढ़े हैं। पहले तो हम बेटा इस मेथड से इनका हम प्रूफ देखेंगे। ठीक है, उसके बाद हम आगे की बात करेंगे। देखो बेटा पहला फॉर्मूला क्या है, इंटीग्रेशन ऑफ टेन एक्स डी। प्रूफ देखते हैं बेटा, इंटीग्रेशन ऑफ टेन एक्स डी एक्स इज इक्वल टू माइनस लॉग कॉस एक्स प्लस सी। हम देखते हैं बेटा इसका प्रूफ। तो देखो प्रूफ, देखो बेटा लेट आई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ टेन एक्स डी एक्स। ठीक है, आई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ बेटा टेन एक्स को ऐसे भी तो लिख सकते हैं साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स डी एक्स लिख सकते हैं। कॉस एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है बेटा, माइनस साइन एक्स। क्या होता है, माइनस साइन एक्स। तो हम मान लेते हैं लेट कॉस एक्स इज इक्वल टू टी ऑन डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स। दोनों तरफ बेटा डिफरेंशिएशन करेंगे ऑन डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स। देखो दोनों तरफ डिफरेंशिएशन किया, cos x का डिफरेंशिएशन हो गया माइनस साइन एक्स, x का हो गया बेटा dx इज इक्वल टू t का dt। तो बेटा sin x dx की जगह sin x dx की जगह हम क्या रखेंगे माइनस dt। तो देखो I इज इक्वल टू इंटीग्रेशन, ये है आपके पास sin x अपॉन cos x dx इज इक्वल टू इंटीग्रेशन sin x dx की जगह रखेंगे बेटा माइनस dt अपॉन cos x की जगह बेटा क्या रखेंगे t। तो ये हो गया बेटा इंटीग्रेशन, माइनस साइन बाहर, वन अपॉन टी dt। ठीक है, वन अपॉन टी का इंटीग्रेशन क्या हुआ बेटा, देखो i इज इक्वल टू ये हो गया माइनस लॉग t प्लस सी। तो i इज इक्वल टू माइनस लॉग t क्या है बेटा आपके पास cos x प्लस सी। हो गया ना प्रूफ। तो ये हो गया बेटा हेंस प्रूफ। ठीक है, देखो दूसरा, देखो दूसरा क्या है बेटा आपके पास इंटीग्रेशन ऑफ कॉट एक्स डी एक्स इज इक्वल टू लॉग साइन एक्स प्लस सी। इसका प्रूफ देखो बेटा, प्रूफ लेट आई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ कॉट एक्स डी एक्स। कॉट एक्स को ब्रेक कर सकते हैं बेटा साइन एक्स सॉरी कॉस एक्स अपॉन साइन एक्स डी एक्स। साइन एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है बेटा cos x। क्या होता है cos x। तो हम क्या करेंगे लेट साइन x इज इक्वल टू टी ऑन डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स साइन x का डिफरेंशिएशन हो गया cos x, x का हो गया बेटा dx, t का हो गया बेटा dt। ठीक है, तो हम वैल्यू रखेंगे बेटा, देखो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ cos x dx की जगह तो आ जाएगा बेटा dt अपॉन साइन एक्स की जगह आ जाएगा बेटा टी। ये हो गया बेटा आपके पास वन अपॉन टी डी टी। तो बेटा आई इंटीग्रेशन इज इक्वल टू क्या हो जाएगा लॉग टी प्लस सी। तो आई इज इक्वल टू लॉग टी क्या माना था बेटा आपने साइन एक्स प्लस सी। हो गया हेंस प्रूव्ड। देखो कितना आसान है। नेक्स्ट बेटा इसमें थोड़ा सा ट्विस्ट है, इसमें सेक एक्स डी एक्स में। देखो
थर्ड, इंटीग्रेशन ऑफ sec x dx इज इक्वल टू क्या है बेटा, लॉग इंटीग्रेशन ऑफ sec x प्लस tan x dx। ठीक है, देखो ट्विस्ट क्या है, प्रूफ देखो बेटा, प्रूफ लेट I इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ sec x dx। ठीक है, इसमें बेटा मैं क्या कर रहा हूँ, I इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ, ये है बेटा sec x, मैं क्या कर रहा हूँ बेटा sec x प्लस tan x से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ अपॉन sec x प्लस tan x से डिवाइड कर रहा हूँ। कोई प्रॉब्लम है, कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, dx। ठीक है, अब देखो बेटा ये sec x प्लस tan x है, अगर मैं ऊपर देखूं बेटा तो ऊपर I इज इक्वल टू इंटीग्रेशन क्या हो गया, sec स्क्वायर x प्लस ये हो गया बेटा sec x इंटू tan x अपॉन नीचे क्या आ गया बेटा sec x प्लस tan x dx। अब देखो अगर मैं sec x प्लस tan x को t मानूं तो sec x का डिफरेंशिएशन क्या हुआ, sec x इंटू tan x, और tan x का डिफरेंशिएशन क्या हुआ, sec स्क्वायर x। तो बेटा नीचे वाले का डिफरेंशिएशन ऊपर है, तो हम क्या करेंगे, लेट I इज इक्वल टू, सॉरी, लेट sec x plus tan x इज इक्वल टू t ऑन डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स, दोनों तरफ बेटा डिफरेंशिएशन करेंगे ऑन डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स। देखो क्या हो जाएगा, sec x का डिफरेंशिएशन हो गया बेटा sec x इंटू tan x प्लस tan x का डिफरेंशिएशन हो गया sec स्क्वायर x। ठीक है, और बाहर बेटा x का करेंगे dx इज इक्वल टू ये कितना हो गया dt। तो बेटा ऊपर वाला देखो sec x इंटू tan x प्लस sec स्क्वायर x है और dx है, इसकी जगह तो आएगा dt और नीचे वाले की जगह आएगा t। तो I इज इक्वल टू आपके पास क्या है, देखो आपके पास है sec x इंटू tan x प्लस sec स्क्वायर x अपॉन sec x प्लस tan x और ये है बेटा dx इज इक्वल टू इंटीग्रेशन sec x इंटू tan x sec स्क्वायर x इंटू dx की जगह तो आएगा बेटा dt और नीचे वाले की जगह क्या आ जाएगा t। ये हो गया बेटा इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन t dt। 1 अपॉन t का इंटीग्रेशन क्या होता है, log t प्लस c। तो ये हो गया बेटा log t क्या है बेटा sec x प्लस tan x। ठीक है, प्लस c, हेंस प्रूव्ड। बोलो भैया बात आई समझ में आ रही, ठीक है, स्क्रीनशॉट लो बेटा, फिर फोर्थ करते हैं। देखो ले लिया बेटा, देखो फोर्थ, फोर्थ इंटीग्रेशन ऑफ cosec x dx क्या होता है बेटा, ये होता है log cosec x माइनस cot x प्लस c। ठीक है, प्रूफ देखो बेटा, प्रूफ देखो, लेट I इज इक्वल टू हम मान लेते हैं इंटीग्रेशन ऑफ cosec x dx। ठीक है, इसको बेटा मैं रब कर देता हूं, देखो मैं cosec x, देखो यहीं पे करता हूं बेटा, मैं cosec x में क्या कर रहा हूं, cosec x एज इट इज इनटू, बेटा मैं इसमें cosec x माइनस cot x से मल्टीप्लाई कर रहा हूं और इसी से डिवाइड कर रहा हूं, cosec x माइनस cot x dx। ठीक है, देखो इसको मैं बेटा रब कर रहा हूं। ठीक है, देखो बेटा I इज इक्वल टू, ये तो हो गया इंटीग्रेशन, मल्टीप्लाई करोगे तो ये हो गया बेटा cosec स्क्वायर x माइनस cosec x इंटू कॉट x अपॉन ये नीचे आ गया बेटा cosec x माइनस cot x dx। ठीक है, देखो बेटा ये क्या है आपके पास cosec x माइनस cot x, तो मैं क्या कर रहा हूं बेटा, लेट cosec x माइनस cot x इज इक्वल टू t मान रहा हूं ऑन डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स, दोनों तरफ बेटा डिफरेंशिएशन करेंगे ऑन डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स, ऑन डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स। देखो बेटा डिफरेंशिएशन करो, cosec x का हो जाएगा माइनस cosec x इंटू cot x माइनस cot x का हो जाएगा बेटा माइनस cosec स्क्वायर x, और बेटा सब में बाहर dx हो जाएगा, x का डिफरेंशिएशन इज इक्वल टू कितना dt। ठीक है, सॉल्व करो, ये हो जाएगा माइनस cosec x इंटू cot x। ठीक है, माइनस माइनस प्लस, ये हो गया बेटा cosec स्क्वायर x dx इज इक्वल टू dt। ठीक है, इसको बेटा सही से अगर हम लिखें तो ये लिख सकते हैं हम cosec स्क्वायर x माइनस
कॉसेक एक्स इंटू कॉट एक्स डी एक्स इज इक्वल टू डी टी। बेटा अपना क्वेश्चन लिखो, आई इज इक्वल टू क्या है, इंटीग्रेशन ऑफ कॉसेक स्क्वायर एक्स माइनस कॉसेक एक्स इंटू कॉट एक्स अपॉन कॉसेक एक्स माइनस कॉट एक्स dx। ठीक है, यहाँ देखो cosec स्क्वायर एक्स माइनस cosec एक्स टू cot x dx की जगह बेटा आप dt लिख सकते हैं, तो ऊपर वाले की जगह तो आ गया बेटा dt अपॉन नीचे बेटा आपने cosec x माइनस cot x को क्या माना था t, इसको बेटा लिख सकते हैं इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन टी dt। 1 अपॉन टी का इंटीग्रेशन क्या होता है, log t प्लस c, तो i इज इक्वल टू log, देखो बेटा t क्या है आपके पास cosec x माइनस cot x प्लस सी, हेंस प्रूफ। ठीक है, हेंस प्रूफ। ठीक है, देखो बेटा इसका इंटीग्रेशन cosec x dx का इंटीग्रेशन एक बेटा ये भी होता है, देखो इसका इंटीग्रेशन बेटा एक ये भी होता है log tan x बाय 2 प्लस सी। ठीक है, इसका इंटीग्रेशन एक ये भी होता है, तो बेटा आप यहाँ देखो यहां से भी इसको लेके आ सकते हो, और अगर आप नहीं लाना चाहते तो आप डायरेक्टली भी कर सकते हो। कैसे, देखो अब बेटा मैं cosec x dx को ये प्रूफ करना है log tan x बाय 2, तो देखो लेट i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ cosec x dx। ठीक है, देखो बेटा इस cosec x को मैं 1 अपॉन साइन लिख सकता हूं, तो इसको लिख सकता हूं इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन साइन x dx लिख सकते हैं। i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ साइन x को बेटा फॉर्मूला ओपन करेंगे तो ये होता है 2 साइन x बाय 2 इंटू कॉस x बाय 2 dx। बोलो बेटा इतनी बात समझ में आई या नहीं। ठीक है, अब देखो बेटा मैं क्या कर रहा हूं, डिवाइड न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर डिनोमिनेटर बाय कॉस स्क्वायर एक्स बाय 2, तो बेटा न्यूमरेटर को भी मैं कॉस स्क्वायर एक्स बाय 2 से डिवाइड कर रहा हूं और डिनोमिनेटर को भी। इसको रब कर दूं, देखो मैं इसको रब कर रहा हूं। ठीक है, देखो i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन न्यूमरेटर को डिवाइड करो 1 अपॉन ये हो गया बेटा कॉस स्क्वायर एक्स बाय 2 अपॉन डिनोमिनेटर को भी डिवाइड करो, तो डिनोमिनेटर है बेटा 2 साइन एक्स बाय 2 इंटू कॉस एक्स बाय 2, और ये है बेटा आपके पास dx। ठीक है, देखो बेटा अपॉन में इसको डिवाइड करना है किससे, cos स्क्वायर एक्स बाय 2 से, तो देखो यहाँ cos x बाय 2 से एक पावर कैंसिल हो गई। i इज इक्वल टू ये देखो बेटा 1 अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स बाय 2 तो हो गया sec स्क्वायर एक्स बाय 2 अपॉन नीचे ये 2 साइन एक्स बाय 2 और ये cos x बाय 2, तो ये हो गया 2 साइन एक्स बाय 2 cos x बाय 2 क्या हो गया tan x बाय 2 dx। अब बेटा देखो tan का डिफरेंशिएशन क्या होता है sec स्क्वायर, तो आप क्या करोगे लेट tan x बाय 2 x बाय 2 इज इक्वल टू t ऑन डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड, देखो बेटा दोनों तरफ डिफरेंशिएशन करोगे ये हो जाएगा sec स्क्वायर x बाय 2, x बाय 2 का कितना होगा 1 बाय 2 और बेटा x का कितना हो जाएगा dx इज इक्वल टू dt। यहाँ से बेटा मुझे sec स्क्वायर x बाय 2 की वैल्यू चाहिए, तो मैं निकालूंगा sec स्क्वायर x बाय 2 dx इज इक्वल टू 2 इधर मल्टीप्लाई करेगा 2 dt, ये वैल्यू बेटा उठा के ऊपर रख दो, तो देखो ये हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ sec स्क्वायर x बाय 2 dx, तो हो जाएगा बेटा 2 dt अपॉन 2 tan x बाय 2 को बेटा क्या रखना है t, 2 से 2 कैंसिल, तो ये आ गया बेटा 1 अपॉन t dt। ठीक है, तो i इज इक्वल टू क्या हो गया बेटा log t प्लस c, तो i इज इक्वल टू log t बेटा आपने क्या माना था tan x बाय 2 प्लस c, हेंस प्रूव। तो बेटा cosec x dx का इंटीग्रेशन log tan x बाय 2 प्लस c भी होता है। ठीक है, बात आई समझ में, चलो स्क्रीनशॉट ले लो बेटा फिर आगे बढ़ते हैं। ले लिया, देखो बेटा एक बात याद रखो, इंटीग्रेशन ऑफ आपको दिया है बेटा cosec x dx। ठीक है, तो इसके दो इंटीग्रेशन आपके पास है log cosec x माइनस cot x और log tan x बाय 2। ठीक है, अगर बेटा आपको दिया है, देखो ये तो हो गया log cosec x माइनस cot x
प्लस सी और log tan x बाय 2 प्लस सी। देखो बेटा, इंटीग्रेशन ऑफ sec x dx। देखो अगर हम अपने ट्रिगोनोमेट्री में जाएं तो sec x cosec x से बनाना है, तो sec x cosec x से कैसे बनेगा, इसको लिख सकते हैं बेटा cosec पाई बाय 2 प्लस x dx लिख सकते हैं। देखो cosec 90 प्लस थीटा कौन सा क्वाड्रेंट हुआ, सेकंड क्वाड्रेंट। सेकंड क्वाड्रेंट में cosec कैसा होता है, पॉजिटिव, तो बेटा cosec पॉजिटिव होता है, इसीलिए क्या बनेगा sec x। तो cosec पाई बाय 2 प्लस x क्या होता है, sec x होता है। अब जरा ध्यान से देखो, जब cosec x है तो इसका इंटीग्रेशन क्या आया है, देखो log, ये है बेटा कितना, cosec x माइनस cot x, तो बेटा इंटीग्रेशन ऑफ sec x बता रहा हूं, sec x dx इज इक्वल टू क्या आ सकता है, log mod। देखो ये क्या है बेटा, cosec x, x की जगह कितना दिखाई दे रहा है, पाई बाय 2 प्लस x, तो ये हो जाएगा बेटा cosec पाई बाय 2 प्लस x माइनस cot पाई बाय 2 प्लस x प्लस x प्लस c। देखो जरा ध्यान से, log, देखो cosec 90 प्लस थीटा क्या होता है, sec थीटा, तो ये हो जाएगा बेटा sec x प्लस, सॉरी माइनस, माइनस। देखो बेटा cot 90 प्लस थीटा कौन सा क्वाड्रेंट हुआ, सेकंड क्वाड्रेंट। सेकंड क्वाड्रेंट में cot कैसा होता है, नेगेटिव, तो ये हो जाएगा बेटा माइनस 10 थीटा, यानी कि माइनस 10 x, ठीक है, प्लस c। देखो लौट के फिर वही आ गया, log sec x प्लस 10x प्लस सी। तो अगर बेटा कहीं ऐसा क्वेश्चन दे रखा है इंटीग्रेशन ऑफ cosec पाई बाय 2 प्लस एक्स dx, तो इसका मतलब इंटीग्रेशन ऑफ sec x दे रखा है। इसी को बेटा इंटीग्रेशन, इसी को अगर 10x बाय 2 की टर्म में लिखें, इंटीग्रेशन ऑफ sec x dx इज इक्वल टू, इसका मतलब हो गया बेटा इंटीग्रेशन ऑफ cosec पाई बाय 2 प्लस एक्स dx। ठीक है, अब बेटा इसको इंटीग्रेशन ऑफ sec x dx, ठीक है, इसी का आंसर बेटा मैं लिख रहा हूं 10x बाय 2 की टर्म में। तो देखो क्या है आंसर, log 10 x बाय 2 है बेटा, कितना है, x बाय 2। अब x की जगह कितना है बेटा आपके पास, पाई बाय 2 प्लस x, तो देखो 1/2, x बाय 2 में 1/2 तो एज इट इज, और बेटा x बाय 2 कितना है, x कितना है, पाई बाय 2 प्लस x, ठीक है, प्लस c। तो ये हो गया बेटा आपके पास log 10 इंटीग्रेशन कितना हो गया बेटा, ये पाई, पाई बाय 4 log 10, ये हो गया बेटा पाई बाय 4 प्लस x बाय 2 प्लस सी। समझ में आ गई ना बात। तो देखो ये फॉर्मूले तो है ही, लेकिन अगर आपसे बेटा sec x या आपसे पूछा है cosec पाई बाय 2 प्लस x, तो बेटा इसको आप कन्वर्ट कर सकते हैं, cosec पाई बाय 2 प्लस x को आप sec x लिख सकते हैं, या आप बेटा sec x को आप cosec पाई बाय 2 प्लस x भी लिख सकते हैं। sec x का इंटीग्रेशन बेटा log की टर्म्स में, ये इसकी टर्म्स में भी आ सकता है, log sec cosec पाई बाय 2 प्लस x माइनस cot पाई बाय 2 प्लस x, या बेटा sec x को आप cosec पाई बाय 2 प्लस x dx में कन्वर्ट करके आंसर log 10x बाय 2 की टर्म्स में भी दे सकते हैं। ठीक है, तो बाकी क्वेश्चंस में ये इस तरह कंफ्यूज भी कर सकता है। ठीक है, चलो आगे क्वेश्चन करते हैं, आप स्क्रीनशॉट लो इसका, ले लिया बेटा, रब कर दूं, देखो मैं रब कर रहा हूं, ठीक है। देखो बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, 8 9 10 11 12 और 13, ठीक है, ये हमारे पास 6 क्वेश्चन है। ठीक है, इनमें से बेटा कुछ मैं करता हूँ, कुछ आप करना, ठीक है। जैसे देखो क्वेश्चन नंबर 8, सॉल्यूशन ऑफ 8, देखो लेट I is equal to इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस cos 2x dx। ठीक है बेटा, आपको पता है cos 2x का एक फॉर्मूला होता है जिससे 1 कैंसिल हो जाता है, ठीक है, ये बात याद रख लो बेटा। इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन, देखो स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस cos 2x का फॉर्मूला ओपन कर रहा हूँ बेटा, 2 cos स्क्वायर x माइनस 1 इंटू डी एक्स, 1 से बेटा 1 कैंसिल, तो आपके पास क्या आया, i इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 1 अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ 2 cos स्क्वायर x dx। ठीक है, यहां से देखो बेटा 1 अपॉन स्क्वायर रूट 2 तो बाहर आ जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन बेटा cos स्क्वायर x से बाहर कितना आ जाएगा, cos x, कितना आ जाएगा, cos x dx। ठीक है, अब 1 अपॉन cos x क्या होता है बेटा, i इज इक्वल टू 1 अपॉन 2 स्क्वायर रूट ऑफ
ये सॉरी इंटीग्रेशन 1/cos x को बेटा लिख सकते हैं sec x dx। अब आपको पता है sec x का इंटीग्रेशन क्या होता है, log sec x प्लस tan x प्लस c। बस खत्म हो गया बेटा, ये बेटा स्क्वायर रूट 2 है, 1/√2। ठीक है, बात आई ना समझ में। देखो सॉल्यूशन 9 बेटा, इसको आप होमवर्क में करना। मैं 11 और 10 इसमें से एक कर दूं कोई सा, देखो कौन सा करूं बताओ, ये कर देता हूँ क्वेश्चन नंबर 11। क्या कह रहे हैं, 9 भी करो। देखो भैया सॉल्यूशन 9, तुम्हारी डिमांड तो पूरी करनी पड़ेगी। लेट I इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ 1/√1 माइनस cos x dx। ठीक है, देखो बेटा cos 2x का फॉर्मूला होता है और cos x का भी फॉर्मूला होता है, आपने ट्रिगोनोमेट्री में पढ़ा है। आपके पास बेटा cos 2x का फॉर्मूला क्या होता है, cos 2x का फॉर्मूला होता है 2 cos स्क्वायर x माइनस 1 और 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर x। ठीक है, देखो बेटा जब cos x या cos 2x माइनस में दे रखा हो तब आपको ये वाला फॉर्मूला यूज करना पड़ता है, क्योंकि यहाँ माइनस का 1 बन जाता है। और जब आपके पास 1 प्लस cos 2x या 1 प्लस cos x दे रखा हो तब आपको 2 cos स्क्वायर x माइनस 1 वाला फॉर्मूला यूज करना पड़ता है। ठीक है, ये बात तो पता है। देखो बेटा यहाँ आपको cos x चाहिए, कितना चाहिए cos x, तो बेटा यहाँ x/2 अगर मैं कर दूं, देखो इस फॉर्मूले में मैं x/2 कर रहा हूँ, 2 cos स्क्वायर x/2 माइनस 1 इज इक्वल टू 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर x/2। तो मैंने x की जगह कितना रखा है x/2, तो इधर भी बेटा x की जगह x/2 रखेंगे, तो x की जगह रख रहे हैं x/2, ये कैंसिल। तो बेटा cos x का फॉर्मूला क्या हुआ, ये 2 cos स्क्वायर x/2 माइनस 1 और 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर x/2। ठीक है, अब जरा ध्यान से देखो बेटा, ये है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर x/2। ठीक है, अब आपको cos x का माइनस में दे रखा है cos x, तो फॉर्मूला यूज करना है साइन वाला। तो आपके पास I इज इक्वल टू इंटीग्रेशन 1/√1 माइनस cos x दिया है dx। cos x का बेटा फॉर्मूला ओपन करेंगे 1/1 माइनस, देखो cos x का फॉर्मूला लिखेंगे ये, तो ये हो जाएगा -1, ये हो जाएगा +2 साइन स्क्वायर x/2 dx। ठीक है, 1 से 1 कैंसिल। ठीक है, ये बेटा स्क्वायर रूट के अंदर है ना, स्क्वायर रूट के अंदर। तो I इज इक्वल टू 1/√2 तो बाहर आ जाएगा बेटा, इंटीग्रेशन 1/, देखो बेटा ये कितना है साइन स्क्वायर x/2, स्क्वायर रूट से बाहर कितना आएगा साइन x/2 dx इज इक्वल टू 1/√2। साइन x/2 को बेटा ऐसे लिख सकते हैं cos x/2 dx, बोलो लिख सकते हैं कि नहीं। ठीक है, देखो कितना है ये 1/√2 cos x/2 dx। अब बेटा आपने इंटीग्रेशन पढ़ा है cos x का, cos x dx क्या होता है इंटीग्रेशन, log cos x माइनस cot x प्लस c। ठीक है, तो ये देखो क्या हो जाएगा, I इज इक्वल टू 1/√2, इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो ये हो जाएगा बेटा log मॉड ऑफ cos x, x की जगह कितना है बेटा x/2, x की जगह कितना है x/2, तो x/2 माइनस cot x/2। और आपको पता है जब x की जगह बेटा कुछ और दिया हो तो उसका नीचे डिफरेंशिएशन करते हैं d/dx ऑफ x/2 प्लस c। तो बेटा आपका आंसर आ गया, देखो I इज इक्वल टू देखो ये वाला 2, ये 1/2 आएगा, 1/2 बेटा 2 ऊपर चला जाएगा, तो ये आ जाएगा 2/√2 log मॉड ऑफ cos x माइनस cot x/2 सॉरी x/2 प्लस c। स्क्वायर रूट 2 से 2 कैंसिल करेंगे, स्क्वायर रूट 2 टाइम्स जाएगा, I इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 2 log मॉड ऑफ cos x/2 माइनस cot x/2 प्लस c। ये बेटा आपका आंसर आ गया। ठीक है, चलो सॉल्यूशन ऑफ 10 देखो बेटा, सॉल्यूशन ऑफ 10, लेट I इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस cos 2x अपॉन 1 प्लस cos 2x dx इज इक्वल टू, देखो बेटा ऊपर cos 2x का फॉर्मूला जब माइनस में होता है तो कौन सा यूज करते हैं साइन वाला, और जब प्लस में होता है तो कौन सा यूज करते हैं cos वाला। तो स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस cos 2x का फॉर्मूला बेटा साइन वाला यूज करेंगे, तो ये हो जाएगा -1 प्लस 2 साइन स्क्वायर x/2, साइन स्क्वायर x/2 सॉरी साइन स्क्वायर x
साइन स्क्वायर एक्स अपॉन 1 प्लस यहाँ यूज करेंगे कॉस वाला 2 कॉस स्क्वायर एक्स माइनस 1 इंटू डी एक्स। 1 से यहाँ 1 कैंसिल, यहाँ 1 से 1 कैंसिल। ठीक है, तो आई इज इक्वल टू क्या आ गया बेटा, इंटीग्रेशन स्क्वायर रूट ऑफ 2 साइन स्क्वायर एक्स अपॉन 2 कॉस स्क्वायर एक्स डी एक्स। 2 से 2 कैंसिल, तो ये आ गया बेटा आपके पास इंटीग्रेशन ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ साइन स्क्वायर एक्स अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स क्या हो गया, टेन स्क्वायर एक्स डी एक्स। स्क्वायर रूट से बाहर आ जाएगा बेटा 10x डी एक्स। 10x का इंटीग्रेशन क्या होता है, माइनस लॉग कॉस एक्स प्लस सी। बोलो बात आई समझ में। चलो क्वेश्चन नंबर 11 सॉल्यूशन ऑफ 11। देखो लेट आई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस कॉस 1 प्लस कॉस एक्स अपॉन 1 माइनस कॉस एक्स डी एक्स। देखो बेटा जब प्लस होगा तो कॉस वाला फॉर्मूला और जब माइनस होगा तो साइन वाला फॉर्मूला। यहाँ मैंने लिखा हुआ है ऑलरेडी, तो देखो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा इंटीग्रेशन स्क्वायर रूट ऑफ, देखो बेटा 1 प्लस कॉस एक्स का फॉर्मूला लिखेंगे तो ये हो जाएगा 2 कॉस स्क्वायर एक्स बाय 2 कॉस स्क्वायर एक्स बाय 2 माइनस 1 अपॉन 1 माइनस 1 प्लस 2 साइन स्क्वायर एक्स बाय 2 और ये बेटा डी। 1 से बेटा 1 कैंसिल, यहाँ 1 से 1 कैंसिल, तो बेटा आई इज इक्वल टू आ गया इंटीग्रेशन ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ 2 कॉस स्क्वायर एक्स बाय 2 अपॉन 2 साइन स्क्वायर एक्स बाय 2 डी एक्स। 2 से बेटा 2 कैंसिल, ये आ गया इंटीग्रेशन स्क्वायर रूट ऑफ कॉस स्क्वायर एक्स बाय 2 अपॉन साइन स्क्वायर एक्स बाय 2 कितना हो गया बेटा, कॉट स्क्वायर एक्स बाय 2 डी एक्स। स्क्वायर रूट से बाहर आ जाएगा कॉट, तो ये आ जाएगा बेटा इंटीग्रेशन ऑफ कॉट एक्स बाय 2 डी एक्स। ठीक है, अब कॉट एक्स का फॉर्मूला आपको पता है, आई इज इक्वल टू क्या होता है बेटा, लॉग मॉड ऑफ साइन एक्स। साइन एक्स की जगह कितना है, एक्स बाय 2, और अब बेटा एक्स की जगह अगर कुछ और होता है तो नीचे उसका डिफरेंशिएशन करते हैं, एक्स बाय 2 का डिफरेंशिएशन प्लस सी, तो ये आ जाएगा, देखो एक्स बाय 2 का डिफरेंशिएशन कितना हुआ 1 बाय 2, 2 चला जाएगा ऊपर, तो ये हो जाएगा 2 लॉग मॉड ऑफ साइन एक्स बाय 2 प्लस सी आंसर। ठीक है, सॉल्यूशन 12 देखो बेटा, सॉल्यूशन ऑफ 12 क्या है, लेट आई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस साइन एक्स साइन 2x, ठीक है, dx इज इक्वल, देखो बेटा इस साइन को मुझे चेंज करना है कॉस में, तो मैं क्या करूंगा बेटा, स्क्वायर रूट ऑफ 1 अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस, माइनस क्यों कर रहा हूं, देखो इसको लिख रहा हूं बेटा मैं कॉस पाई बाय 2 प्लस 2x dx। देखो बेटा पाई बाय 2 कौन सा क्वाड्रेंट हुआ, सेकंड क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट में कॉस कैसा होता है, नेगेटिव, तो कॉस 90 प्लस थीटा क्या होगा, माइनस साइन थीटा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस साइन थीटा, थीटा मतलब 2x। ठीक है, बात आ रही ना समझ में। अब देखो बेटा यहां मुझे cos 2x का फॉर्मूला ओपन करना है, किसका फॉर्मूला ओपन करना है, cos 2x का, तो देखो cos 2x का फॉर्मूला क्या होता है बेटा, cos 2x cos x का, देखो cos x का फॉर्मूला, cos x का फॉर्मूला क्या होता है, माइनस है ना बेटा, तो प्लस साइन वाला, तो क्या होता है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स बाय 2, यही तो होता है। ठीक है, अब जरा ध्यान से देखो, मैं x की जगह क्या लिख रहा हूँ, पाई बाय 2 प्लस 2x लिख रहा हूँ, क्या लिख रहा हूँ, पाई बाय 2 प्लस 2x, तो x की जगह है बेटा पाई बाय 2 प्लस 2x, तो देखो ये हो जाएगा 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर, x की जगह कितना आएगा, x की जगह आएगा बेटा सिर्फ x की जगह, तो देखो 1/2 तो एज इट इज, x की जगह कितना आ गया, पाई बाय 2 प्लस 2x। ठीक है, तो ये हो जाएगा बेटा 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर, देखो मल्टीप्लाई करेगा अंदर तो ये हो जाएगा पाई बाय 4 प्लस x, है ना, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा प्लस x, तो बेटा cos पाई बाय 2 प्लस 2x की जगह मैं ये वैल्यू रखूंगा, तो i इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, इंटीग्रेशन 1 अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस, देखो ये रखूंगा तो ये माइनस का 1 प्लस 2 साइन स्क्वायर पाई बाय 4 प्लस x और dx। 1 से बेटा 1 कैंसिल, क्या बचा 1 अपॉन इंटीग्रेशन स्क्वायर रूट ऑफ, देखो बेटा स्क्वायर रूट 2 को मैं अलग लिख रहा हूँ, स्क्वायर रूट 2 अलग, और ये क्या है स्क्वायर रूट ऑफ साइन स्क्वायर पाई बाय 4, साइन स्क्वायर पाई बाय 4 प्लस x, और ये है बेटा dx।
ठीक है, यहां से बेटा 1/√2 बाहर ले लेते हैं, 1/√2 बाहर, इंटीग्रेशन साइन स्क्वायर है बेटा तो पावर बाहर आ जाएगी स्क्वायर रूट से, तो 1/sin π/4 प्लस एक्स, और ये बेटा dx। ठीक है, तो ये i इज इक्वल टू 1/√2, इसको लिख सकते हैं बेटा इंटीग्रेशन ऑफ कॉसेक कितना π/4 प्लस एक्स ऑफ dx। कॉसेक π/4 का इंटीग्रेशन करेंगे तो 1/√2। देखो कॉसेक का क्या हो जाएगा बेटा, log कॉसेक π/4 प्लस एक्स माइनस कॉट π/4 प्लस एक्स, ठीक है, प्लस सी। अब देखो अपॉन में बेटा d/dx ऑफ π/4 प्लस एक्स भी करेंगे, π/4 प्लस एक्स, तो बेटा यहाँ इसका डिफरेंशिएशन कितना आएगा 1, तो आंसर आएगा i इज इक्वल टू 1/√2 log मॉड ऑफ कॉसेक π/4 प्लस एक्स, एक्स माइनस कॉट π/4 प्लस एक्स प्लस सी। बोलो बात आई समझ में? ठीक है, सॉल्यूशन 13 देखते हैं बेटा, स्क्रीनशॉट लो, मैं रब कर रहा हूँ। ठीक है, देखो बेटा एक बात और सुनो, इसमें इसको रब कर रहा हूं, देखो देखो बेटा ये जो आया है आपका cosec π/4 प्लस एक्स dx, ठीक है, आपने एक पढ़ा है बेटा इंटीग्रेशन ऑफ cosec x dx, क्या पढ़ा है, ये पढ़ा है आपने log 10x/2 प्लस सी, पढ़ा है। cosec x का इंटीग्रेशन क्या होता है, log 10x/2, अभी लास्ट वीडियो में लास्ट कुछ प्रॉब्लम में बताया था 10x/2 प्लस सी। अब जरा ध्यान से देखो बेटा, आपके पास कितना है, ये है स्क्वायर रूट ऑफ i इज इक्वल टू कितना है 1/√2, ठीक है, इंटीग्रेशन ऑफ ये है बेटा cosec π/4 प्लस एक्स dx, ठीक है। देखो i इज इक्वल टू 1/√2, इसका इंटीग्रेशन लिखेंगे बेटा हम log 10। देखो बेटा जब x होता है तब x/2 होता है, x की जगह आपको ये रखना है π/4 प्लस एक्स, तो x की जगह रखना है 1/2 बेटा बाहर रखो, 1/2 बाहर रखा, x की जगह रखा बेटा π/4 प्लस एक्स, ठीक है, अपॉन, अब देखो जरा ध्यान से, अपॉन नीचे बेटा x की जगह अगर कुछ और होगा, x की जगह अगर कुछ और होगा तो उसका डिफरेंशिएशन करेंगे, x की जगह कितना है π/4 प्लस एक्स और प्लस सी, तो बेटा i इज इक्वल टू 1/√2 log log मॉड 10, इसको मल्टीप्लाई करेंगे, ये हो जाएगा π/8 प्लस x/2, ठीक है, प्लस सी, इसका डिफरेंशिएशन तो 1 आ जाएगा। तो बेटा ये दोनों आंसर आपके सही हैं, i इज इक्वल टू 1/√2 log cosec π/4 प्लस एक्स माइनस cot π/4 प्लस एक्स प्लस सी, और ये वाला आंसर भी बेटा आपका ठीक है। सॉल्यूशन 13, सॉल्यूशन 13, लेट i इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 1 अपॉन इंटीग्रेशन ऑफ 1/√1 माइनस साइन एक्स dx। देखो बेटा यहाँ भी आपको वही काम करना है, इस साइन एक्स को जैसे आपने कॉस में कन्वर्ट किया है, इस साइन को भी आपको किस में कन्वर्ट करना है, कॉस में। तो i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ 1 स्क्वायर रूट ऑफ, इसको लिख सकते हैं बेटा 1 प्लस कॉस π/2 प्लस एक्स dx। देखो बेटा cos 90 प्लस थीटा होता है माइनस साइन थीटा, तो माइनस साइन एक्स आ जाएगा, माइनस साइन एक्स, ठीक है। देखो i इज इक्वल टू यहाँ बेटा 1 अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस, देखो यहाँ आपको cos x है, ये cos x का फॉर्मूला यूज करना है 2 cos स्क्वायर x/2 माइनस 1, तो देखो क्या होगा 2 cos स्क्वायर क्या होता है बेटा x/2, तो देखो 1/2 तो ऐसे ही रखो, x की जगह क्या रखना है π/2 प्लस एक्स और बेटा फिर माइनस 1 dx, ठीक है, इस 1 से बेटा ये 1 कैंसिल, i इज इक्वल टू कितना बचा 1 अपॉन, देखो इस स्क्वायर रूट 2 को बेटा मैं अलग लिख रहा हूँ और इसको अलग लिख रहा हूँ, स्क्वायर रूट ऑफ cos स्क्वायर ये हो जाएगा बेटा π/4 प्लस x/2, ठीक है, dx मल्टीप्लाई किया, ठीक है, 1 अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ 2 बेटा बाहर रखो, 1 अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ 2 बाहर रखा, इंटीग्रेशन, देखो ये 1 अपॉन कॉस स्क्वायर है, कॉस स्क्वायर से बाहर क्या आ जाएगा कॉस, और 1 अपॉन कॉस क्या हो जाएगा
सेक, तो ये हो जाएगा बेटा सेक पाई बाय 4 प्लस एक्स बाय 2 dx। ठीक है, बोलो बात आई समझ में। अब मैं इसको रब कर रहा हूं, देखो देखो बेटा, मैंने आपको बताया था i इज इक्वल टू 1/√2। देखो सेक एक्स, इसको क्या मानेंगे एक्स, सेक एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है बेटा, इंटीग्रेशन क्या होता है, लॉग मॉड ऑफ सेक एक्स प्लस टेन एक्स। सेक एक्स एक्स की जगह कितना है, पाई बाय 4 प्लस एक्स बाय 2 प्लस 10 पाई बाय 4 प्लस एक्स बाय 2 प्लस सी। और बेटा नीचे जब x की जगह कुछ और होता है तो उसका डिफरेंशिएशन करते हैं डी बाई डी एक्स ऑफ पाई बाय 4 प्लस एक्स बाय 2। ठीक है, तो i इज इक्वल टू 1/√2। यहाँ देखो पाई बाय 4 का डिफरेंशिएशन 0, एक्स बाय 2 का डिफरेंशिएशन 1/2, 2 जाएगा बेटा ऊपर, तो ये हो जाएगा 2 लॉग मॉड सेक पाई बाय 4 प्लस एक्स बाय 2 प्लस 10 पाई बाय 4 प्लस एक्स बाय 2 प्लस सी। यहाँ बेटा स्क्वायर रूट 2 से 2 को कैंसिल करेंगे तो स्क्वायर रूट 2 टाइम्स i इज इक्वल टू, आंसर आ गया स्क्वायर रूट 2 लॉग मॉड ऑफ सेक पाई बाय 4 प्लस एक्स बाय 2 प्लस 10 पाई बाय 4 प्लस एक्स बाय 2 प्लस सी। देखो इसका बेटा दूसरा आंसर भी है, जैसे पहले वाले क्वेश्चन में इसका दूसरा आंसर था, इसका भी दूसरा आंसर है। देखो आपने पढ़ा था इंटीग्रेशन ऑफ सेक एक्स dx, क्या पढ़ा था आपने, लॉग मॉड ऑफ 10 पाई बाय 4 प्लस एक्स बाय 2 प्लस सी, ये पढ़ा था आपने। ठीक है बेटा, ये आपने पढ़ा था। अब देखो आपके पास क्या है, i इज इक्वल टू आपके पास है, यहाँ देखो क्या है, 1/√2 स्क्वायर रूट ऑफ 2 इंटीग्रेशन ऑफ सेक कितना है बेटा, पाई बाय 4 प्लस एक्स बाय 2 dx। ठीक है, अब बेटा आपको x की जगह जो दे रखा है वो ये दे रखा है, ये वाला टर्म पूरा क्या मानना है x। तो देखो आंसर लिखेंगे तो i इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1/√2 लॉग मॉड ऑफ 10, ये बेटा पाई बाय 4 तो एज इट इज प्लस, जरा देखो ये x बाय 2 है तो बेटा ये तो हो गया 1/2। ठीक है, अब x की जगह आपको क्या रखना है, ये रखना है, x की जगह क्या रखेंगे, पाई बाय 4 प्लस एक्स बाय 2। ठीक है, अपॉन नीचे बेटा अगर x की जगह कुछ और होगा तो डिफरेंशिएशन करेंगे डी बाई डी एक्स ऑफ पाई बाय 4 प्लस एक्स बाय 2। ठीक है, प्लस सी। यहां से सॉल्व करो, i इज इक्वल टू, देखो बेटा पाई बाय 4 का डिफरेंशिएशन 0 और x बाय 2 का डिफरेंशिएशन 1/2, 2 जाएगा ऊपर, तो ये हो जाएगा 2 अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ 2 लॉग मॉड ऑफ 10, ये हो गया बेटा पाई बाय 4 प्लस ये हो गया बेटा पाई बाय 8 प्लस ये हो गया बेटा x बाय 4। ठीक है, प्लस सी। देखो जरा i इज इक्वल टू, ये कैंसिल हो जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ 2 टाइम्स, तो स्क्वायर रूट ऑफ 2 लॉग 10। देखो बेटा यहाँ एलसीएम लेंगे तो एलसीएम 8, अगर एलसीएम कितना ले लें हम 8। ठीक है, तो 4 2 8, तो 2 पाई प्लस पाई कितना हो गया 3 पाई, तो ये आ गया बेटा 3 पाई बाय 8 प्लस एक्स बाय 4। ठीक है, प्लस सी, ये बेटा इसका आंसर हो गया। तो दो आंसर हो गए, एक आंसर ये है और एक आंसर ये है, जो आपकी बुक में दिया हो उससे आप कर लेना। ठीक है, कंफ्यूज मत होना। ठीक है, दो आंसर इसके हैं और दो ही आंसर इससे पहले वाले क्वेश्चन नंबर 12 के थे। ठीक है ना, बोलो बात आई समझ में। चलो बेटा स्क्रीनशॉट लो, फिर मैं नेक्स्ट क्वेश्चन लिखता हूँ। देखो ले लिया बेटा, रब कर दूं, देखो मैं रब कर रहा हूँ। देखो बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, 14 15 16 17 और 18। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 14 और 15 बेटा एक जैसे हैं, मैं एक करता हूँ। ठीक है, 15 करता हूँ। देखो सॉल्यूशन ऑफ 15, देखो लेट i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ, ये है बेटा 10 एक्स माइनस थीटा इंटू 10 एक्स प्लस थीटा इंटू 10 2x dx। ठीक है, देखो बेटा इन दोनों को अगर ऐड करोगे तो x माइनस थीटा प्लस एक्स प्लस थीटा, थीटा से थीटा कैंसिल, x प्लस एक्स कितना 2x, तो 10 2x आ रहा है। ऐसे यहाँ देखो x प्लस 2x को ऐड करोगे तो कितना आ रहा है 10 3x आ रहा है। ठीक है,
तो देखो बेटा आपने एक फॉर्मूला पढ़ा है, ये कितना है tan 2x, कितना है tan 2x, इन दोनों को ऐड करके। तो देखो आपने एक फॉर्मूला पढ़ा है tan a प्लस बी का। क्या फॉर्मूला है बेटा? वो होता है tan a प्लस tan b अपॉन 1 माइनस tan a tan b। ठीक है, पढ़ा है। देखो बेटा मैं क्या कर रहा हूँ, tan a की जगह रख रहा हूँ बेटा मैं x माइनस थीटा, प्लस b की जगह रख रहा हूँ बेटा मैं x प्लस थीटा। तो ये हो जाएगा tan x माइनस थीटा प्लस tan x प्लस थीटा अपॉन 1 माइनस, ये हो गया बेटा tan x माइनस थीटा, और ये हो गया बेटा tan x प्लस थीटा। ठीक है, देखो यहाँ बेटा आपने थीटा से थीटा कैंसिल हुआ, तो ये कितना आया tan 2x। ठीक है, इनटू बेटा इस क्वांटिटी को मैं इधर लिख रहा हूँ, तो ये आ गया 1 माइनस tan x माइनस थीटा इंटू tan x प्लस थीटा इज इक्वल टू, ये आ गया बेटा कितना tan x माइनस थीटा प्लस tan x प्लस थीटा। ठीक है, अब देखो मल्टीप्लाई करोगे अंदर, तो ये तो हो गया बेटा आपके पास tan 2x माइनस, ये हो गया बेटा आपके पास देखो tan x माइनस थीटा इंटू tan x प्लस थीटा इंटू ये tan 2x भी मल्टीप्लाई करेगा tan 2x इज इक्वल टू, ये है बेटा आपके पास tan x माइनस थीटा प्लस ये है बेटा आपके पास tan x प्लस थीटा। ठीक है बेटा, ये जो tan 2x है और ये जो टर्म है, इन टर्म्स को बेटा इधर ले आओ और इसको इधर ले जाओ, तो ये हो गया बेटा आपके पास tan 2x प्लस tan x माइनस थीटा प्लस tan x प्लस थीटा इज इक्वल टू, ये इधर जाके प्लस का हो जाएगा, तो ये हो जाएगा tan x माइनस थीटा इंटू tan x प्लस थीटा इंटू tan 2x। ठीक है, तो देखो tan x माइनस थीटा, tan x प्लस थीटा और tan 2x, dx की जगह 2x की जगह बेटा आप ये रख सकते हो tan 2x tan x माइनस थीटा प्लस tan x प्लस थीटा। तो I इज इक्वल टू इंटीग्रेशन, आपको क्या दिया है बेटा tan x माइनस थीटा इंटू tan x प्लस थीटा इंटू tan 2x dx। तो I इज इक्वल टू इंटीग्रेशन, बेटा इसकी जगह tan x माइनस थीटा इंटू tan x प्लस थीटा इंटू tan 2x की जगह आप ये रख सकते हो, तो मैं ये रख रहा हूं देखो tan x माइनस थीटा प्लस tan x प्लस थीटा प्लस tan 2x। ठीक है, dx, इनका बेटा इंटीग्रेशन अलग अलग कर लो, इंटीग्रेशन ऑफ ये हो जाएगा tan x माइनस थीटा dx प्लस इंटीग्रेशन ऑफ ये हो जाएगा tan x प्लस थीटा dx प्लस इंटीग्रेशन ऑफ ये हो जाएगा tan 2x dx। आपको पता है tan x का इंटीग्रेशन क्या होता है, log माइनस log cos x। cos x की जगह कितना है बेटा x माइनस थीटा, तो x की जगह बेटा x माइनस थीटा है, तो नीचे डिफरेंशिएशन करेंगे d बाई डी एक्स ऑफ x माइनस थीटा माइनस, देखो बेटा ये हो जाएगा माइनस log, प्लस है ना, तो माइनस log, इंटीग्रेशन क्या होता है माइनस log, तो माइनस log ये हो जाएगा बेटा cos x प्लस थीटा। बेटा x की जगह कितना है x प्लस थीटा, तो नीचे डिफरेंशिएशन करेंगे d बाई डी एक्स ऑफ x प्लस थीटा। ठीक है, माइनस ये हो जाएगा बेटा log cos कितना है 2x, नीचे डिफरेंशिएशन करेंगे 2x का d बाई डी एक्स ऑफ 2x प्लस c। तो बेटा आंसर आ गया I इज इक्वल टू माइनस, इसका डिफरेंशिएशन तो 1 हो गया, माइनस log cos x माइनस थीटा माइनस log cos x प्लस थीटा। ठीक है, मोड लगा देता हूँ, मोड लगाना में सुंदर लगता है ना। माइनस ये देखो 1/2 और ये आ गया बेटा log mod ऑफ cos 2x प्लस थ्री। बोलो बात आई ना समझ में? ठीक है, चलो नेक्स्ट देखो, देखो 14 आप होमवर्क में कर लोगे, बिल्कुल सेम है बेटा, बिल्कुल सेम है, ऐसे ही आएगा tan 3x प्लस tan 2x tan x प्लस tan 2x प्लस tan 3x, ऐसे ही आएगा। ठीक है ना, चलो सॉल्यूशन ऑफ 16, सॉल्यूशन ऑफ 16 बड़ा आसान है, देखो बेटा लेट I इज इक्वल टू कितना है साइन x माइनस ए अपॉन साइन एक्स dx।
देखो बेटा बहुत आसान है। मैं क्या कर रहा हूँ, एक्स माइनस ए के लिए फॉर्मूला ओपन कर रहा हूँ। आपको पता है साइन ए माइनस बी का फॉर्मूला क्या होता है, साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी, पता है ना। तो देखो आई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ, ये हो जाएगा बेटा साइन एक्स इंटू कॉस ए प्लस माइनस माइनस कॉस एक्स इंटू साइन ए अपॉन में क्या है बेटा साइन एक्स डी एक्स। ठीक है, इसको मैं अलग अलग कर रहा हूँ। आई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ, ये हो गया बेटा साइन एक्स इंटू कॉस ए अपॉन साइन एक्स डी एक्स माइनस इंटीग्रेशन ऑफ, ये हो गया बेटा कॉस एक्स इंटू साइन ए अपॉन साइन एक्स डी एक्स। ठीक है, यहाँ देखो आई इज इक्वल टू साइन एक्स से बेटा साइन एक्स कैंसिल। देखो कॉस ए में बेटा एक्स नहीं है इसीलिए कांस्टेंट वैल्यू है, तो कॉस ए बाहर, यहाँ बचा इंटीग्रेशन वन इंटू डी एक्स माइनस, यहाँ देखो बेटा साइन ए में एक्स नहीं है तो साइन ए कांस्टेंट वैल्यू बाहर, कॉस एक्स अपॉन साइन एक्स कितना हो गया, कॉट एक्स डी एक्स। ठीक है, तो आई इज इक्वल टू ये आ गया बेटा कॉस ए इंटू वन का इंटीग्रेशन कितना हुआ एक्स माइनस साइन ए इंटू कॉट एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है लॉग मॉड ऑफ साइन एक्स। ठीक है, प्लस सी, ये बेटा आपका आंसर आ गया। ठीक है, सॉल्यूशन ऑफ 17 देखो बेटा, सॉल्यूशन ऑफ 17, लेट आई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ, ये है बेटा आपके पास, अब उल्टा कर दिया है साइन एक्स अपॉन साइन एक्स माइनस ए। ठीक है, डी, देखो घबराना नहीं, आपको बेटा ऊपर एक्स माइनस ए है ना ये, तो ऊपर भी आपको एक्स माइनस ए बनाना है। तो आप क्या करोगे, आप कर दोगे इंटीग्रेशन ऑफ साइन एक्स में बेटा मैं माइनस ए कर रहा हूँ और प्लस ए कर रहा हूँ अपॉन नीचे क्या है बेटा ये साइन एक्स माइनस ए डी एक्स। ठीक है, अब देखो बेटा इसको आप ए रखो, ए, और इसको आप बी मानो, दिमाग में क्या मानो बी। ठीक है, तो ये हो गया साइन ए प्लस बी, तो साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला ओपन करेंगे, तो आई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला क्या होता है साइन ए कॉस बी, तो साइन ए मतलब साइन एक्स माइनस ए इंटू कॉस बी मतलब कॉस ए प्लस कॉस ए मतलब कॉस एक्स माइनस ए इंटू साइन बी मतलब साइन ए अपॉन में क्या है बेटा साइन एक्स माइनस ए डी एक्स। अब बेटा दोनों पार्ट्स को मैं अलग अलग कर रहा हूँ, आई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन साइन एक्स माइनस ए इंटू कॉस ए अपॉन कितना है बेटा ये साइन एक्स माइनस ए प्लस ये है बेटा कॉस एक्स माइनस ए इंटू साइन ए अपॉन ये बेटा dx लिख दो और नीचे ये साइन एक्स माइनस ए dx। ठीक है, बड़ा आसान है, साइन एक्स माइनस ए से बेटा साइन एक्स माइनस ए कैंसिल, तो आई इज इक्वल टू कॉस ए, तो बेटा कांस्टेंट वैल्यू है, कॉस ए बाहर इंटीग्रेशन वन इंटू डी एक्स प्लस यहाँ देखो साइन साइन ए कांस्टेंट वैल्यू है, साइन ए बाहर इंटीग्रेशन ऑफ कॉस एक्स अपॉन साइन एक्स माइनस ए कितना हो गया कॉट एक्स माइनस ए डी एक्स। ठीक है, इंटीग्रेशन करेंगे, आई इज इक्वल टू ये है बेटा कॉस ए इंटू एक्स प्लस ये है बेटा साइन ए इंटू इसका इंटीग्रेशन कितना होगा लॉग मॉड ऑफ साइन एक्स होता है ना, तो साइन एक्स माइनस ए, अब बेटा एक्स की जगह क्या है कुछ और है, तो डी बाई डी एक्स ऑफ उसका नीचे डिफरेंशिएशन कर देंगे एक्स माइनस ए प्लस सी। देखो आई इज इक्वल टू ये हो गया बेटा एक्स इंटू कॉस ए प्लस ये हो गया बेटा साइन ए। ठीक है, देखो नीचे x का डिफरेंशिएशन वन हो गया और a का जीरो, तो नीचे तो वन आ गया फर्क नहीं पड़ता, इंटू ये आ गया बेटा लॉग मॉड ऑफ साइन एक्स माइनस ए प्लस सी आंसर। ठीक है, बात आई समझ में। सॉल्यूशन 18 देखते हैं, स्क्रीनशॉट ले लोगे, ले लिया बाबा, रब कर दूं, देखो सॉल्यूशन ऑफ 18, लेट आई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन वन अपॉन कितना है बेटा ये है साइन एक्स माइनस ए इंटू साइन एक्स माइनस बी डी एक्स। ठीक है, देखो बेटा ये है साइन एक्स माइनस ए और ये है साइन एक्स माइनस बी। ठीक है, मैं ऊपर क्या कर रहा हूँ देखो, आई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन, ये साइन एक्स माइनस बी है ना, तो मैं ऐसे लिख रहा हूँ बेटा इसको साइन एक्स माइनस बी माइनस एक्स एक्स माइनस बी माइनस एक्स माइनस ए। ठीक है, अपॉन ये है बेटा नीचे साइन एक्स माइनस ए इंटू
साइन एक्स माइनस बी डी एक्स। देखो बेटा, ऊपर जब आप इसको ओपन करोगे तो ये हो जाएगा एक्स माइनस बी माइनस एक्स माइनस ए। तो बेटा एक्स से एक्स कैंसिल हो जाएगा, ये माइनस का बी और ये प्लस का है, तो ए माइनस बी बना। तो ऊपर बेटा आपने एक टर्म एक्स्ट्रा लिखा साइन ए माइनस बी, वही मैं यहाँ नीचे लिख रहा हूँ 1 अपॉन साइन ए माइनस बी। ठीक है, देखो इसको बेटा आप दिमाग में ए रखो, इसको आप दिमाग में बी रखो, फॉर्मूला यूज करो आई इज इक्वल टू 1 अपॉन, ये तो आ गया बेटा साइन ए माइनस बी। ठीक है, इंटीग्रेशन आप यहाँ बेटा फॉर्मूला ओपन करोगे साइन ए माइनस बी का, तो क्या होगा साइन ए इंटू कॉस बी माइनस कॉस ए इंटू साइन बी अपॉन क्या है ये साइन एक्स माइनस ए इंटू साइन एक्स माइनस बी डी एक्स। ठीक है, आई इज इक्वल टू 1 अपॉन साइन ए माइनस बी, ये तो बेटा बाहर है। ठीक है, मैं इन पार्ट्स को अलग अलग कर रहा हूँ, इंटीग्रेशन हाफ, ये है बेटा आपके पास साइन एक्स माइनस बी इंटू कॉस एक्स माइनस ए अपॉन साइन एक्स माइनस ए इंटू साइन एक्स माइनस बी डी एक्स माइनस इंटीग्रेशन ऑफ, यह है बेटा कॉस एक्स माइनस बी इंटू साइन एक्स माइनस ए अपॉन साइन एक्स माइनस ए इंटू साइन एक्स माइनस बी डी एक्स। ठीक है, देखो बेटा साइन एक्स माइनस बी से साइन एक्स माइनस बी कैंसिल और साइन एक्स माइनस ए से साइन एक्स माइनस ए कैंसिल, क्या बचा आई इज इक्वल टू 1 अपॉन साइन ए माइनस बी इंटू इंटीग्रेशन ऑफ कॉस एक्स माइनस ए अपॉन साइन एक्स माइनस ए, क्या हो गया कॉट एक्स माइनस ए डी एक्स माइनस इंटीग्रेशन ऑफ कॉस एक्स माइनस बी अपॉन साइन एक्स माइनस बी, क्या हो गया कॉट एक्स माइनस बी डी एक्स। ठीक है, इंटीग्रेशन करो बेटा इनका, तो देखो ये आ गया आई इज इक्वल टू 1 अपॉन साइन ए माइनस बी। ठीक है, कॉट एक्स माइनस ए का क्या होता है लॉग मॉड ऑफ साइन एक्स माइनस ए। ठीक है, अपॉन नीचे बेटा डिफरेंशिएशन करेंगे डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स माइनस ए। ठीक है, माइनस ये हो जाएगा लॉग मॉड ऑफ साइन एक्स माइनस बी। ठीक है, अपॉन नीचे बेटा डिफरेंशिएशन करेंगे डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स माइनस बी और ये प्लस सी। तो बेटा आंसर लिख दो, ये ब्रैकेट क्लोज है बेटा, है ना। आंसर लिखो आई इज इक्वल टू 1 अपॉन साइन ए माइनस बी इंटू लॉग मॉड ऑफ साइन एक्स माइनस ए माइनस लॉग मॉड ऑफ साइन एक्स माइनस बी। डिनोमिनेटर तो बेटा डिफरेंशिएशन 1 हो रहा है ना सभी का। ठीक है, प्लस सी, ये बेटा आंसर आ गया। ठीक है ना, बोलो बात आई समझ में। चलो बेटा स्क्रीनशॉट लो, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन लिखते हैं, नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन लिखते हैं। देखो ले लिया बेटा, रब कर दूं, देखो मैं रब कर रहा हूँ। ठीक है, देखो बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन है 19, 20, 21, 22 एंड 23। देखो सॉल्यूशन ऑफ 19, ये बेटा बस मैं आपको समझा रहा हूँ, सॉल्यूशन 19 और 20 ये हमने कर लिया है। ठीक है, लेट आई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन साइन एक्स माइनस ए इंटू कॉस एक्स माइनस बी। ठीक है, डी एक्स। देखो बेटा यहाँ आप क्या करोगे, साइन एक्स माइनस ए और कॉस एक्स माइनस बी है, क्या है साइन ए कॉस बी, अगर इसको ए माने इसको बी माने तो साइन ए कॉस बी। तो ऊपर बेटा आप फॉर्मूला बनाओगे किसका कॉस का, किसका फॉर्मूला बनाओगे बेटा कॉस का। देखो कॉस ए माइनस बी का फॉर्मूला क्या होता है बेटा कॉस ए इंटू कॉस बी प्लस साइन ए इंटू साइन बी। ठीक है, देखो कॉस ए की जगह रख रहे हैं बेटा एक्स माइनस बी और बी की जगह रख रहे हैं बेटा एक्स माइनस ए, एक्स माइनस ए इज इक्वल टू, देखो कॉस ए की जगह क्या रख रहे हैं बेटा एक्स माइनस बी, तो ये हो गया कॉस एक्स माइनस बी इंटू कॉस एक्स माइनस ए प्लस ये हो गया बेटा साइन एक्स माइनस बी इंटू साइन एक्स प्लस बी। ठीक है,
बोलो बात आ रही समझ में? तो देखो यही काम करना है। I इज इक्वल टू इंटीग्रेशन देखो 1 की जगह लिखूंगा बेटा मैं ये cos x माइनस बी माइनस x माइनस ए। ठीक है, देखो जब आप इसको सॉल्व करोगे तो ये हो जाएगा x माइनस एक्स कैंसिल, ये बेटा माइनस का बी और माइनस माइनस प्लस का a माइनस बी। तो बेटा इसमें 1 अपॉन कॉस a माइनस बी से आप डिवाइड कर दो। ठीक है, तो डिनोमिनेटर बेटा सेम है, साइन x माइनस ए इंटू कॉस x माइनस बी dx। ठीक है, I इज इक्वल टू 1 अपॉन ये तो सेम है cos a माइनस बी इंटीग्रेशन, यहां फॉर्मूला ओपन करेंगे तो ये हो जाएगा cos x माइनस बी इंटू कॉस x माइनस ए प्लस साइन x माइनस बी इंटू साइन x प्लस ए अपॉन साइन x माइनस ए इंटू कॉस x माइनस बी। ठीक है, और ये हो गया बेटा dx। ठीक है, चलो cos x माइनस बी ये बेटा x माइनस ए है, x माइनस ए। ठीक है, देखो इनको बेटा अलग अलग ब्रेक कर रहा हूं, 1 अपॉन कॉस ए माइनस बी तो बेटा एज इट इज। ठीक है, ब्रैकेट इंटीग्रेशन ऑफ ये बेटा अलग कर रहा हूं cos x माइनस बी इंटू कॉस x माइनस ए अपॉन साइन x माइनस ए इंटू कॉस x माइनस बी dx प्लस इंटीग्रेशन इसको अलग कर रहा हूं बेटा साइन x माइनस बी इंटू साइन x माइनस ए अपॉन साइन x माइनस ए इंटू कॉस x माइनस बी dx ब्रैकेट क्लोज। देखो बेटा यहाँ cos x माइनस बी से cos x माइनस बी कैंसिल, और यहाँ बेटा आपके पास sin x माइनस ए से sin x माइनस ए कैंसिल। I इज इक्वल टू 1 अपॉन cos a माइनस बी ब्रैकेट इंटीग्रेशन ऑफ cos x माइनस ए अपॉन sin x माइनस ए क्या हो गया बेटा cot x माइनस ए dx प्लस इंटीग्रेशन sin x माइनस बी अपॉन cos x माइनस बी क्या हो गया बेटा tan x माइनस बी dx। ठीक है, सॉल्व करो। I इज इक्वल टू 1 अपॉन cos a माइनस बी इंटीग्रेशन करोगे बेटा इसका तो इसका इंटीग्रेशन आ जाएगा log sin x माइनस ए। ठीक है, नीचे बेटा x माइनस ए का डिफरेंशिएशन करोगे तो 1 ही आएगा, प्लस इसका हो जाएगा बेटा माइनस लॉग cos x मतलब x माइनस बी, नीचे बेटा x माइनस बी का डिफरेंशिएशन करोगे तो 1 आएगा। ठीक है, और प्लस सी, ये बेटा इसका आंसर हो गया। ठीक है, इसी तरह बेटा आपको क्वेश्चन नंबर 20 करना है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 21 देखो कुछ अलग है, साइन x प्लस ए है, अपॉन में क्या है साइन x प्लस बी है, थोड़ा सा अलग दिखाई दे रहा है ना? बोलो दिखाई दे रहा है? चलो बेटा इसको करते हैं। देखो बेटा सॉल्यूशन ऑफ 21, लेट I इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ साइन x प्लस ए अपॉन साइन x प्लस बी dx। देखो बेटा ये जो x प्लस ए है इसको x प्लस बी की टर्म्स में भी चाहिए, ये हमको किसकी टर्म्स में चाहिए? b की टर्म्स में भी चाहिए। तो मैं बेटा इसमें b ऐड कर दूं और b सब्ट्रैक्ट कर दूं तो कोई प्रॉब्लम है? इंटीग्रेशन ऑफ साइन इसको लिख रहा हूं मैं बेटा ऐसे x प्लस बी प्लस ए माइनस बी अपॉन साइन x प्लस बी dx। देखो जरा b से बेटा b कैंसिल हो जाएगा तो क्या बचेगा? x प्लस ए ही बचेगा। ठीक है, अब देखो इसको बेटा आप a मान लो और इसको आप क्या मान लो? b मान लो। फॉर्मूला ओपन कर लो, I इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ये हो जाएगा बेटा साइन a इंटू कॉस b प्लस कॉस a इंटू साइन b अपॉन साइन x प्लस बी dx। दोनों पार्ट्स को बेटा अलग अलग ब्रेक कर लेते हैं। I इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ये है बेटा साइन x प्लस बी इंटू कॉस a माइनस बी अपॉन साइन x प्लस बी
डी एक्स प्लस इंटीग्रेशन, ये है बेटा cos x प्लस बी इंटू साइन ए माइनस बी अपॉन साइन x प्लस बी डी एक्स। ठीक है, I इज इक्वल टू, देखो बेटा cos a माइनस बी में x नहीं है तो ये कांस्टेंट वैल्यू है, cos a माइनस बी बाहर, इंटीग्रेशन ऑफ साइन x माइनस बी, x प्लस बी से x प्लस बी कैंसिल, तो यहां बचा बेटा 1 इंटू डी एक्स प्लस, देखो साइन a माइनस बी में बेटा x नहीं है तो साइन a माइनस बी कांस्टेंट वैल्यू इंटू इंटीग्रेशन ऑफ cos x अपॉन प्लस बी अपॉन साइन x प्लस बी, कितना हो गया cot x प्लस बी डी एक्स। बस बेटा इंटीग्रेशन कर दो, I इज इक्वल टू cos a माइनस बी इंटू एक्स प्लस, ये है बेटा साइन a माइनस बी इंटू cot x का इंटीग्रेशन क्या होता है log sin x, sin x की मतलब x प्लस बी। ठीक है, और नीचे x प्लस बी का डिफरेंशिएशन करोगे तो 1 आ जाएगा प्लस सी, ये बेटा आपका आंसर आ गया। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 22 बिल्कुल बेटा सेम है, जैसे हमने क्वेश्चन नंबर 18 किया था वैसे ही क्वेश्चन नंबर 22 है। ठीक है, देखो इसको बेटा x माइनस पाई बाय 3 और प्लस x प्लस पाई बाय 3 करोगे ऊपर, तो देखो x माइनस पाई बाय 3 प्लस x प्लस पाई बाय 3, पाई बाय 3 से पाई बाय 3 कैंसिल, x प्लस x 2x, तो sin 2x की जगह आप क्या लिख सकते हो, sin x माइनस पाई बाय 3 प्लस x प्लस पाई बाय 3, फिर sin a माइनस b का फॉर्मूला ओपन कर देना है। ठीक है, a प्लस b का, सॉरी क्वेश्चन नंबर 23 लास्ट क्वेश्चन देखो बेटा, सॉल्यूशन ऑफ 23, लेट I इज इक्वल टू इंटीग्रेशन 1 प्लस कितना है बेटा ये 2 10x इंटू 10x प्लस sec x और बाहर पावर कितनी है बेटा 1/2 dx। ठीक है, I इज इक्वल टू इंटीग्रेशन 1 प्लस इस 2 10x की मल्टीप्लाई कर दो बेटा अंदर, तो ये हो गया 2 10 स्क्वायर x प्लस ये हो गया बेटा 2 10x इंटू sec x और बाहर पावर कितनी है 1/2 dx। I इज इक्वल टू इंटीग्रेशन, बेटा ये जो 1 प्लस 2 10 स्क्वायर x है इसको मैं ऐसे लिखूं 1 प्लस 10 स्क्वायर x प्लस 10 स्क्वायर x, है ना, 10 स्क्वायर x प्लस 10 स्क्वायर x कितना हो गया 2 10 स्क्वायर x प्लस ये हो गया बेटा 2 sec x इंटू 10x। ठीक है, और बाहर पावर है 1/2 dx। देखो बेटा ये जो 1 प्लस 10 स्क्वायर x है, आपको आइडेंटिटी याद आ गई, इंटीग्रेशन ऑफ क्या होती है sec स्क्वायर x, 1 प्लस 10 स्क्वायर x की वैल्यू क्या होती है sec स्क्वायर x प्लस ये है बेटा 10 स्क्वायर x प्लस ये है बेटा 2 sec x इंटू 10x। ठीक है, और बाहर पावर कितनी है बेटा 1/2 dx। देखो बेटा ये एक फॉर्मूला बन गया a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, तो ये फॉर्मूला किसका बन गया a प्लस बी का होल स्क्वायर, तो इसको लिखेंगे sec x प्लस 10x का होल स्क्वायर, 10x का होल स्क्वायर, ये फॉर्मूला बन गया, और बाहर पावर कितनी है बेटा 1/2 dx। 2 से बेटा 2 कैंसिल हो जाएगा, तो I इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ sec x dx प्लस इंटीग्रेशन ऑफ 10x dx। ठीक है, देखो बेटा 10x है बेटा, है ना, 10x dx, इंटीग्रेशन कर सकते हो बेटा डायरेक्टली आप इसका, I इज इक्वल टू ये तो हो गया बेटा log mod ऑफ sec x प्लस 10x। ठीक है, प्लस ये माइनस होता है ना, माइनस log cos x, तो ये हो जाएगा माइनस log cos x। ठीक है, प्लस c। देखो बहुत सारी बुक्स में बेटा यहाँ log sec x भी होगा, कब, देखो I इज इक्वल टू log mod ऑफ sec x, ये बेटा, और आंसर ऐसा भी हो सकता है sec x प्लस 10x। ठीक है, प्लस बेटा ये प्लस लिया मैंने, यहाँ -1 होगा, कितना होगा -1 इंटू log mod ऑफ cos x प्लस c, ये -1 बेटा log की पावर में जाएगा, तो देखो क्या हो जाएगा, इसको मैं यहीं पे छोड़ रहा हूँ, इसकी बात कर रहा हूँ। देखो बेटा ये जो जाएगा ये हो जाएगा आपके पास log cos x की पावर -1 हो जाएगा ना, cos x की पावर -1 है, log cos x की पावर -1 है, तो इसको 1 cos x लिख सकते हैं, 1 cos x का मतलब हो गया log sec x। ठीक है, तो बेटा आंसर जो आएगा आपका वो ये भी आ सकता है log mod ऑफ sec x प्लस 10x प्लस यहां क्या आएगा प्लस log क्या आएगा बेटा sec x,
sec x प्लस सी। ठीक है, अगर माइनस log cos x लिखोगे प्लस सी तब भी ठीक है, और प्लस log sec x प्लस सी लिखोगे तब भी ठीक है। ठीक है ना, बात आई ना समझ में? ठीक है, तो बेटा लेक्चर नंबर 9 यहीं पे कंप्लीट करते हैं। अगर आपको पढ़ाया हुआ समझ में आ गया है तो वीडियो को लाइक कर दो, दोस्तों के साथ भी शेयर कर दो, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन बेटा आपको मिलती रहे। मिलते हैं बेटा लेक्चर नंबर 10 में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, अपना ध्यान रखो, अपनों का ध्यान रखो, और थोड़ी थोड़ी पढ़ाई बेटा जरूर करते रहो। ठीक है ना।